भगवान की शरण में जाएंगे और वहाँ पर अपनी मानसिक शांति को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जो सब चीज़ें हैं, मेडिटेशन या हमारी मानसिक शांति, अब ये हमारे लिए एक ऑप्शन नहीं, अब हमारे लिए अनिवार्य हो चुका है। कि अपने काम से आपने सेल्फ रिलेशन किया कि मैं कैसा अनुभव कर रहा हूँ, क्या मैं इस समय दुखी अनुभव कर रहा हूँ, क्या मैं परेशान हूँ, मैं किसी बात से चिंतित तो नहीं हूँ, मुझे कैसा लग रहा है, हाउ आई एम फीलिंग, मुझे फील कैसा हो रहा है, तो क्या चीज़ है, क्या परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद मुझे इस समय नहीं मिल रहा, तो वो तो 24 घंटे भगवान हमें अपना आशीर्वाद दे रहा है, बस हमें अपनी खिड़की खोलने की जरूरत है। कछुआ अपनी स्पीड से आगे चलता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। उसकी राह में अगर कोई पत्थर आ जाता है, कोई पेड़ आ जाता है या कोई चीज आ जाती है जो उसको लगता है कि उसके लिए सही नहीं है, तो कछुआ तुरंत अपनी शैल में चला जाता है। उसकी शैल है तो वो इमीडिएट शैल में चला जाता है, कुछ देर देखता है, जब उसे लगता है खतरा टल गया तो फिर अपनी यात्रा को वो क्या करता है, आगे चलना शुरू करता है। क्रोध भी विकार है, मन का बहुत बड़ा विकार है और ये एकदम से जाने वाला भी नहीं है। मैंने बोला क्रोध को ना दबाएं, आप करुणा पैदा करें। जिस चीज के लिए भी आपको क्रोध आ रहा है वहां पर आप करुणा लेकर आए। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है ऑफिस वर्क एनवायरनमेंट में, मैंने देखा है कि जैसे जब लोग गलती करते हैं और ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिसका डैमेज कंट्रोल बहुत हैवी कॉस्टिंग होता है। आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में अगर सरकारी आंकड़ों को देखें, हम WHO की रिपोर्ट को देखें, तो लगभग कहा जा रहा है कि 5.6 से लेकर 5.7 करोड़ लोग भारत में डिप्रेशन के शिकार हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर इतनी बड़ी समस्या से कैसे निपटा जाए। और इसी चीज के लिए चर्चा के लिए आज हमारे साथ में हैं बैंकर, एक निजी बैंक में काम करने वाले विवेक अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या जो है डिप्रेशन, ये अगर कहें तो देश को कहीं ना कहीं खोखला कर रही है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि ये समस्या कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है? धीरेन्द्र जी, जो हम मानसिक अवसाद या डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें इसको और हमें पीछे जाना पड़ेगा और हमें इसको चीज़ों को देखना पड़ेगा, परिणाम हमें देखने पड़ेंगे। तो जो हम अवसाद आज देख रहे हैं, जो आपने आंकड़े बताया कि 20 में से हर एक व्यक्ति जो भारत में जो इसमें मानसिक अवसाद से जो पीड़ित है, उसमें हमें पीछे कारणों में जाना होगा कि क्या ऐसे कारण है। अवसाद जो हम देख रहे हैं वो तो एक परिणाम है जो चीज़ों का जो निकल कर आया है, राइट है। सो अब हम इनके अगर पीछे जाएंगे तो ये जो लास्ट के 15 वर्ष अगर हम देखें, 2010 से अगर हम देखें, तो जो जीवन है, लाइफस्टाइल है हमारा, जो 15 सालों में जितना जीवन बदला है, ये मुझे लगता है कि ये पिछले 30 सालों में जितनी लाइफ बदलती है उससे भी ज़्यादा जीवन जो है भी बदला है। इन 15 सालों में इंफॉर्मेशन, मोबाइल फ़ोन, सूचना का अत्यधिक प्रभाव, ये सब चीज़ें हमारे जीवन में आई हैं। इसको हमें समझना पड़ेगा और उन सब चीज़ों का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है वो हमको देखना पड़ेगा। अगर आप आज से 15 साल पहले की बात करें, 20 साल पहले की बात करें, तो अगर हम किसी से कहते थे कि आपको जो है मेडिटेशन करना चाहिए या आपको सुबह घूमना चाहिए या आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, तो ये बड़ा सुन के अनकॉमन सा लगता था। हमें लगता था कि ठीक है, अगर कभी जो हम 60 ईयर्स के हो जाएंगे, 65 ईयर्स के हो जाएंगे, तो हम मेडिटेशन करेंगे, हम भगवान की शरण में जाएंगे और वहाँ पर अपनी मानसिक शांति को ढूंढने की कोशिश करेंगे। बट इन 15 वर्षों में या इन 20 वर्षों में अब जीवन इतना बदल गया है कि अब ये जो सब चीज़ें हैं, मेडिटेशन या हमारी मानसिक शांति, अब ये हमारे लिए एक ऑप्शन नहीं, अब हमारे लिए अनिवार्य हो चुका है। अब ये एक हमारे ऑप्शन को, जो हमारे अगर समझिए विकल्प है, अब ये विकल्प नहीं है, अभी हमारे लिए अनिवार्य है। अब अनिवार्य क्यों बना, हमने क्या क्या चीज़ें इसमें छोड़ी और हम किन किन चीज़ों को भूलते चले गए, उसका क्या उसका परिणाम निकल के आया, उस पर हम लोग इस पर थोड़ा समझते हैं। अगर मैं बहुत समझूं तो मूल रूप से आप और हम सब आत्मा ही हैं। आप भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ। आत्मा के 7 गुण हमें बताए गए, उसमें बताया गया 7 गुणों में कि आपका प्रेम, शांति, हैप्पीनेस, खुशी, ब्लिस, पावर, नॉलेज, ये आत्मा के 7 स्वाभाविक गुण बताए गए, जहाँ ये आत्मा इन गुणों को लेकर पृथ्वी पर आती ही आती है। ये गुण हमारे साथ आते ही आते हैं, चाहे कैसी भी, कितनी भी बुरी से बुरी आत्मा अगर होगी इस पृथ्वी लोक में, तो उसमें ये 7 गुण आप देखेंगे ही देखेंगे। कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक्वायर्ड संस्कारों की लेयर जमा होती जाती है। ये कुछ इस तरह से, इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आप किचन में जो आप खाना बनाते हैं, रसोई में आप खाना बनाते हैं, तो उसमें जो आप मसाले यूज करते हैं, तो जो मसाले आप ज्यादा यूज करते हैं तो वो मसाले आपके सामने आ जाते हैं, वो सामने आते हैं, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप खाना बनाते हैं, आपने हाथ निकाला और मसाले अपने आप उसमें डलते चले जाते हैं। जिन मसालों की आपको कम जरूरत होती है, जिनको आप कम यूज करते हैं, वो मसाले धीरे धीरे आपकी शेल्फ में पीछे होते चले जाते हैं। यही होता है।
ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में होता चला गया। इन 15-20 वर्षों में हम लोगों ने अपने जीवन में भय, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, इन सब मसालों का इतना यूज किया कि ये मसाले तो आगे आते चले गए और जो आत्मा के मूल संस्कार थे, प्रेम, खुशी, ज्ञान, ये सब हमारी जो आत्मा की स्वाभाविक जो अपनी खूबियां थी वो हमारी पीछे होती चली गई। उसका परिणाम ही धीरे धीरे ये निकला कि 15 से 20 वर्षों में हम अब इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अब हमें ये सब चीजें मांगने के लिए अब हमें दूसरों के पास जाना पड़ता है। अब प्यार चाहिए तो हम दूसरों से मांगते हैं, खुशी चाहिए हम मोबाइल फोन में ढूंढते हैं, अपने लैपटॉप में ढूंढते हैं, कार में ढूंढते हैं, इन चीजों में ढूंढ रहे हैं। अब हमने वो सब रीजन क्या करें, बाहर देखने शुरू कर दिए। रादर हमें वो रीजन अपने विदिन ही हमें देखने की जरूरत थी। तो खुशी कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुशी हमारे अंदर ही है। अगर ज्ञान कहें तो ज्ञान हमारे ही अंदर है, आत्मा उसको लेकर पैदा हुई है। बस हमारे एक्वायर्ड संस्कारों ने उसको ढक दिया है। अब वो जो ढका है उसको हटाने की जिम्मेदारी हमारी है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम उन संस्कारों को, जो संस्कार के हमारे आत्मा के ऊपर आ गए, उनको हम धीरे धीरे लेयरिंग वाइज हटाएं। इतना आसान नहीं है, जर्नी है एक ये। और अगर इसे आज से शुरू करेंगे तो इसमें आपको धीरे धीरे कहीं तब आप जाके उस चीज में पहुंचेंगे। जो आत्मा जितनी शिद्दत से, जितनी मेहनत से इस यात्रा में रहेगी, वो उसको उतनी जल्दी प्राप्त करेगी। जो उसमें टेम्परेरी रहेगी, बाहरी बाहर रहेगी, वो उसको उतनी जल्दी नहीं प्राप्त कर पाएगी। ये एक सिंपल सी बात है। जिस चीज़ की हम ज़्यादा तैयारी करते हैं उस एग्जाम में हम ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर आते हैं, जिस चीज़ में तैयारी नहीं करते उसमें नंबर कम आते हैं। ये सिंपल सा साइंस है हमारा। अब बात हुई कि हमारे ये 7 गुण जो आत्मा के हैं, तो ये क्या हम पा सकते हैं, और अगर खो गए हैं, छुप गए हैं, तो इनको आविष्कृत करने की जरूरत है दोबारा से। तो उनको हम कैसे अपने सामने लेकर आ सकते हैं। अब मैंने बात करी प्रेम की, तो प्रेम हमारी आत्मा की परिधि पर नहीं है, वो केंद्र पर है। हम उसे परिधि में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो परिधि के बदलने से कुछ नहीं बदलेगा, केंद्र बदलने से ही सब कुछ बदलेगा। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। केंद्र में हमारे क्या है, केंद्र में फिर वही है सोल, आत्मा ही है। आत्मा के बदलने से ही सब चीजें बदलेंगी। तो हम अपना आचरण बदल सकते हैं, हम अपनी एक्सटर्नल चीजें बदल सकते हैं, हम अपनी गाड़ियां बदल सकते हैं, कपड़े बदल सकते हैं, घर बदल सकते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 बदल सकते हैं। पर उसके बदलने से दिनेश जी कुछ नहीं बदलेगा। अगर बदलेगा तो अपना अंतस ही हमें बदलना पड़ेगा, उससे ही हम इस चीज को बदल सकते हैं। हमारे अंदर जब प्रेम की शक्ति आएगी तो हमारे अंदर फिर धीरे धीरे करुणा भी हमारे अंदर आएगी। फिर हमारे अंदर धीरे धीरे शांति का, पीस का संस्कार डेवलप होगा। हम छोटी छोटी बातों में विचलित नहीं होंगे, हम छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होंगे। ये बहुत समझने वाली बात है। फिर धीरे धीरे हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान इन द सेंस के हमें समझ में आएगा कि क्या सही है, क्या गलत है। जिस चीज को मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ, एक्चुअल में वो खुशी बाहर नहीं मेरे अंदर है। तो ये हम लोगों को पता लगेगा। एंड देन फिर हमारे को फाइनली हमें जाके ब्लिस, या आप कहें तो हमें आनंद की अनुभूति होगी। ये सब आत्मा जब इस 6 गुणों को प्राप्त करेगी तो 7वां हमारा आत्मा का गुण है ब्लिस का। और वो आनंद की अनुभूति होने का मतलब ये है, जिसमें हम कहते हैं कि आत्मा को आनंद मिल गया, मतलब वो परमानंद में समाने के लिए वो तैयार हो गई। सो वो आत्मा का जो अनुभव है वो आनंद का है। मैं बार बार कहता हूँ कि आनंद का कोई विलोम नहीं है, खुशी का फिर भी विलोम है। उसको आप कह सकते हैं कि सुख है तो दुख आएगा, या दिन है तो रात आएगी, बट आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं है। अगर आनंद की प्राप्ति हुई आत्मा को, फिर उसके बाद आपको किसी भी चीज के लिए फिर कोई विरोध नहीं है, उसका विलोम नहीं है वहां पर। फिर एक बार आपको आत्मा, अगर आपको आनंद प्राप्त हुआ तो फिर आपने तय कर लिया कि आपको खुशी में ही रहना है। आपने बात करी अवसाद की। अवसाद वहीं से शुरू हुआ इन 15-20 विगत वर्षों में, जहां पर हमने आत्मा के इन 7 गुणों को धीरे धीरे हम छोड़ते चले गए। जहां हमने प्रेम को छोड़ा, क्रोध को अपना लिया, हमने लोगों को गलतियों में माफ करने की बजाय हमने उनको स्कोल्ड करना सीख लिया, हमने उनको डांटना डपटना सीख लिया, हमने उन पे दोष मढ़ना शुरू कर दिया। वहां से हमने अपने उस अवसाद के राक्षस को हमने अपने पास बैठाना शुरू कर दिया। नंबर दूसरा, मैंने आपको बोला कि बहुत एक अहम बात है इसमें, अगर आप देखेंगे तो दैट इज शांति। हमने शांति को अपने से कोसों दूर कर दिया। हमने अपने आसपास इतनी चीजें, इतने साधन जुटा लिए कि हमें ऐसा लगा कि शांति इन चीज़ों में है, शांति हमारे मोबाइल में है, शांति हमारे टीवी में है, शांति हमारे डिफरेंट बाहरी साधनों में हमने शांति ढूंढने की कोशिश करी। वो शांति बाहर थी नहीं, वो मेरे विदिन थी। वो हमने विदिन पे छोड़ दिया, हम आउटसाइड ढूंढने लगे। वो हमारे लिए देखिए नुकसानदायक हुआ, और इस तरह से हम लोग डिप्रेशन की तरफ हमने जो है इसमें आगे कदम बढ़ाया। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई, ज्ञान, नॉलेज। हमने जो नॉलेज अपने अंदर थी, हमने उस नॉलेज को छोड़ा, और हम उस नॉलेज की बजाय हम अपने परखने की शक्ति, जो नॉलेज से हमें मिलती है, हमने उसको छोड़ दिया, और वो परखने की शक्ति हमने खोई, और हमने उन कारणों को बाहर
ढूंढने की कोशिश करी जिसमें हम फिर असफल रहे और फिर हमारे पर अवसाद जो है वो चढ़ता चला गया। यही आत्मा की, अगर आप देखेंगे तो जो भी आत्मा जो माया में फंसी, जो जिसने अपने सातों गुण छोड़े, वही फाइनली मानसिक अवसाद या अलग अलग बीमारियों के तौर पे वो उनकी शिकार हुई है। वे बिल्कुल एकदम तय है। और जिसने भी इसमें से किसी भी गुण को नहीं छोड़ा, उनको पकड़ने की कोशिश करी है, अपने साथ रखने की कोशिश करी है, वो आत्मा धीरे धीरे इस जर्नी पर, इस आध्यात्मिक यात्रा पे अपने साथ रही है। आपने जितने भी संत पुरुषों को, जितने भी संत आत्माओं को आपने देखा होगा, तो वो सब कहीं ना कहीं पर इन 7 गुणों से ही ओतप्रोत आपको मिलेंगे। हम इन्हीं 7 गुणों के लिए ही हम उन आत्माओं के पास जाते हैं। हम उनसे अच्छी वाइब्रेशन लेने के लिए जाते हैं, हम उनसे शांति लेने के लिए जाते हैं, हम उनसे आनंद की अनुभूति करने के लिए जाते हैं। उनके पास जाके ना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मतलब हमारी जो वाइब्रेशन है उनके पास जाके वो मैच करती है और फिर हमें जो है एक सुख शांति की हमें अनुभूति जो है उनसे प्राप्त होती है। ये जब साधन जो हमने सब अपने आसपास जुटा लिए, जिसके पीछे हम दिन रात परेशान हैं, सुबह से लेकर रात, और रात में भी हम परेशान रहते हैं, उन्हीं साधनों में अपना जीवन ढूंढ रहे हैं, उन्हीं साधनों में हम अपना जवाब भी ढूंढ रहे हैं, बट उससे मिलने वाला कुछ नहीं है। वो सब कुछ चीजें जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो एक्चुअल में हमारे विदिन है, ये हमें समझना पड़ेगा। कर्म जो हम बाहर कर रहे हैं, जो हमारी डूइंग है, वो करना जरूरी है। मैं उसके बारे में कोई ऐसा नहीं कहूँगा कि आप अपना कर्म छोड़ दें उसको करते समय, या आप अपने कार्मिक उसमें ना आए। आप काम करें, आप अपने बैंक जाएं, आप अपने जो भी आपकी अपनी रोजी रोटी है, जो भी आप उसके लिए काम कर रहे हैं, आप करें, बट इन 7 गुणों से आत्मा को भरपूर करते हुए अपने कर्म में जाएं। ऐसी सी तैयारी अपनी सुबह से होनी चाहिए। तो क्या आज सुबह उठ के मैं तैयार हूँ, मेरी आत्मा प्रेम से परिपूर्ण मुझे लग रही है कि नहीं लग रही है? क्या आज मैं शांति से परिपूर्ण हूँ कि नहीं हूँ? क्या मेरे अंदर आज ज्ञान की भावना है कि नहीं है? ये हमें देखना पड़ेगा। अपनी सेल्फ चेकिंग हमें रोज सुबह करनी पड़ेगी। तो जैसे हम अपने मोबाइल को रोज सुबह चार्ज करते हैं, अपने लैपटॉप को चार्ज करते हैं, अपनी गाड़ी में देखते हैं डीजल पेट्रोल है कि नहीं है, तो ये सेल्फ चार्जिंग, जैसा जो आपने बोला कि अवसाद इतना क्यों टफ हो गया, इसका कारण ये है कि हमने ये चेकिंग छोड़ दी कि क्या ये सब चीजें मेरे पास है। हमने बाहर के तो सारे साधन देख लिए कि सारे साधनों में सब चीजें फुलफिल हैं कि नहीं है, मेरे फोन की बैटरी चार्ज है कि नहीं है, मेरा पावर बैंक चार्ज है कि नहीं है, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि मैं चार्ज हो गया नहीं। तो जब सेल्फ चार्जिंग होनी शुरू हो जाएगी तो उस आत्मा से दिव्य ज्योत अपने आप निकलने लगेगी। आप जहां जहां जाएंगे आपका ऑरा आपके साथ साथ जाएगा, प्रेम आपके साथ साथ चलेगा, शांति आपके साथ साथ चलेगी। लोग कहेंगे कि आपके आने भर से ही जो है कुछ वाइब्रेशन चेंज हो गई। वो क्यों चेंज हो गई? क्यों? क्योंकि आत्मा के जो 7 गुण है वो आपके साथ हो गए। तो इन 7 गुणों के डेवलपमेंट, इन 7 गुणों के अन्वेषण, इन 7 गुणों के आविष्कृत करने के पीछे हमारा थोड़ा प्रयास, हम 24 घंटे में, ठीक है हम बहुत बिजी हैं, हम बहुत टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, पढ़ाई है आजकल बच्चों की, अपने अपने सब लोगों के काम है। आप उसमें से अपनी सेल्फ तैयारी में अपने आप ने 30 मिनट अपने आप को दिए कि नहीं दिए, क्या मैंने सेल्फ चार्जिंग 30 मिनट की करी कि नहीं, ये हम सबको सुबह अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। जो आत्मा इस 30 मिनट अपने ऊपर देगी, सेल्फ चार्जिंग के ऊपर देगी, वो आत्मा सारे दिन अपने आप को बहुत सुखपूर्वक चला पाएगी। सारा दिन आप शाम तक अपने आप को चलाएंगे और शाम तक भी आप कहेंगे आई एम फीलिंग फ्रेश। अदरवाइज आपको लगेगा कि मैं बहुत थकान महसूस कर रहा हूँ, बहुत जेलस फील कर रहा हूँ, बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, या मैं वैसा फील नहीं कर रहा हूँ जैसा मुझे फील करना चाहिए। एक बार आप अपनी सेल्फ चार्जिंग करें, फिर कर्म में आए, फिर देखिए कि आप उस चीज़ को कैसे आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और मेरे अपने अनुभव रहे हैं कि जब आप सेल्फ चार्जिंग करके आप अपने आप को चलाते हैं, और ये सेल्फ चार्जिंग को आप ऐसे भी ना लें कि वो एक ही बार करने की जरूरत है। आप चाहें, अगर आपका काम अलाउ करता है, आप हर 1 घंटे 2 घंटे में भी अपनी 2-2 मिनट की सेल्फ चार्जिंग कर सकते हैं। 2 मिनट आप रुके अपने काम से, आपने सेल्फ रिलेशन किया कि मैं कैसा अनुभव कर रहा हूँ, क्या मैं इस समय दुखी अनुभव कर रहा हूँ, क्या मैं परेशान हूँ, मैं किसी बात से चिंतित तो नहीं हूँ, मुझे कैसा लग रहा है, हाउ आई एम फीलिंग, मुझे फील कैसा हो रहा है, तो क्या चीज़ है, क्या परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद मुझे इस समय नहीं मिल रहा, तो वो तो 24 घंटे भगवान हमें अपना आशीर्वाद दे रहा है, बस हमें अपनी खिड़की खोलने की जरूरत है। तो वो 2 मिनट का कनेक्शन आपका जो परमपिता परमेश्वर से होगा, वो आपको इतना चार्ज कर देगा कि आपको अगले 2 घंटे की चीजों में चलने की आपको शक्ति उसमें मिलेगी। नेक्स्ट 2 आवर्स आपको फिर बातें आएंगी, फिर जीवन चलेगा, फिर लोग आएंगे, फिर वो अपनी कैपेसिटी में रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर सिचुएशन आएगी, फिर कोई अमायस आएगी, फिर वो आपको दुखी करेगी, फिर आप सेल्फ चार्जिंग करेंगे, फिर आप समझाएंगे कि नहीं, जीवन जीने का तरीका ये नहीं, ये है, फिर आप अपने कर्म में जाएंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको जरूर इसमें सहयोग मिलेगा। मुझे लगता है कि हम सब अपने जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से बदल सकते हैं अगर हम इस आध्यात्मिक यात्रा पे स्टेप बाय स्टेप चलें।
हमारे जीवन में अभी तक जब से हम पैदा हुए से लेकर अभी तक बहुत चीज़ों का प्रभाव रहा है। तो हो सकता है कि हमें अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करने में, इस यात्रा को आगे बढ़ाने में हमें कुछ परेशानी का अनुभव हो। और मैं तो ये कहूँगा कि इस जीवन का क्या हो सकता है, अभी तो पुराने जीवन का, जन्मों का भी मेरी आत्मा के ऊपर प्रभाव रहा होगा। तो आत्मा के ऊपर से वो प्रभाव को भी हटाने में मुझे इट विल टेक सम टाइम। सो आप अपना समय लें, पर यात्रा शुरू करें और इस यात्रा में बहुत आनंद आएगा आपको। धीरे-धीरे आपको लगेगा कि सुख बाहर नहीं, सुख अंदर ही है, वो विदिन है। और जिस आत्मा ने इस फल को लेना शुरू कर दिया, इसका आनंद लेना शुरू कर दिया, तो उसको लगेगा कि नहीं, फिर उसे कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे कमरे में, मेरे ऑफिस में एसी चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आत्मा अपने स्पेस में वो सुख का अनुभव करेगी। लोग आएंगे, बातें आएंगी, चीज़ें आएंगी, लेकिन आप अपनी स्थिति से विचलित नहीं होंगे। तो ये जो अपने आप को जो चलाने की शक्ति है, ये आपको धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप करनी है। इस पावर को हमने लास्ट 15-20 सालों में धीरे जी खोया है, ये हमें समझना पड़ेगा। इसी पे ही आना चाहता हूँ। हाँ, कि अभी जो हमने खोया, आपने कहा कि ये बहुत तेजी से हमने खोया है। जो 30 साल में हम खोते हैं वो हमने 15 साल में खो लिया। राइट। ये तेजी से खोने के पीछे कारण क्या रहा? बहुत सारे कारण हैं, इनको अगर आप एनालिसिस करें। सबसे पहले मैं भी साधन पे ही जाऊंगा, मोबाइल फोन। इंफॉर्मेशन का अत्यधिक प्रवाह, बहुत जल्दी से स्विफ्टली इंफॉर्मेशन का आना। आज अगर कुछ भी अमेरिका में घटता है तो विद इन मिनट आपके और मेरे फोन पर होता है, हमारे टीवी स्क्रीन पर होता है। कहीं हमारे घरों में भी आसपास कुछ घटता है तो विद इन हमारे पास होता है। हमारे भाई के घर में क्या हुआ है, बहन के घर में क्या हुआ है, बच्चों के घर में क्या हुआ है, विद इन हमारे फोन पर आता है। इंफॉर्मेशन का अत्यधिक प्रभाव मैंने बोला, और इंफॉर्मेशन का स्विफ्ट प्रभाव, त्वरित प्रभाव भी इसका बहुत बड़ा दोषी है। पहले के जमाने में मोबाइल नहीं होते थे, आपके घर में कोई बात हुई और आपको तुरंत गुस्सा आया तो दूसरे तक जाने तक पहले थोड़ा टाइम लगता था। आप किसी को बताते थे, 2-3 दिन चिट्ठी लिखते थे, चौथे 5वें दिन वो पहुंची, तब तक आपका क्रोध वैसे ही शांत हो जाता था। अभी इधर गुस्सा आया और इधर फोन पे जो है आपने तुरंत व्हाट्सएप किया और तुरंत जो है दूसरे तक पहुंचता है। दूसरे का भी मूड अपसेट होना शुरू हुआ, वो दूसरा भी आपसे जुड़ा हुआ है, आपकी वाइब्रेशन उस तक भी पहुंचेगी, उसका भी मन, मस्तिष्क, भाव भावना वैसे ही बनेगी जैसी आपकी है, वो तुरंत स्प्रेड हो रहा है। तो एक मैं इसको बहुत मैं दोषी तो नहीं मानता मोबाइल को इसमें, बट बहुत बड़ा रोल इसका है। हमने साधन जो हमने बहुत सुलभ तरीके से यूज करना था, हमने उसका मिसयूज किया है और हमने उसकी इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा ले लिया और बहुत जल्दी लिया है उसका। बट ऑब्वियसली हमारे मन मस्तिष्क से प्रभाव आया, तो दुनिया, मैंने बोला ना 15-20 सालों में इतनी जल्दी उस इन्फॉर्मेशन से बदल गई। अगर आप अभी अपने फोन पे अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन सुन लें कि फला जगह पे कुछ हुआ है, तो कुछ ना कुछ परसेंटेज आपके मन पे उसका प्रभाव पड़ता ही, चाहे वो अच्छी खबर हो चाहे वो बुरी खबर। अगर वो अच्छी खबर है तो मन प्रफुल्लित होगा, और वो अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई किसी दुर्घटना की भी कोई खबर है तो एक मन थोड़ा बुझ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो मैं सभी जितने मेरे मित्र, कलीग, जेनजीज, जितने मेरे लोग हैं, मैं सब लोगों को बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस इंफॉर्मेशन के अत्यधिक और त्वरित प्रवाह से बचें। जितना हो सके अपने डिस्टेंस क्रिएट करें। आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज घटी है आपके आसपास, तो उस इंफॉर्मेशन से अपने आप को थोड़ा सा बचाएं। मैं इसमें बहुत एग्जांपल बार बार देता हूँ, अपने बैंक में भी देता हूँ और अपने फ्रेंड सर्कल में भी देता हूँ। कछुआ अपनी स्पीड से आगे चलता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। उसकी राह में अगर कोई पत्थर आ जाता है, कोई पेड़ आ जाता है या कोई चीज आ जाती है जो उसको लगता है कि उसके लिए सही नहीं है, तो कछुआ तुरंत अपनी शेल में चला जाता है। उसकी शेल है तो वो इमीडिएट शेल में चला जाता है। कुछ देर देखता है, जब उसे लगता है खतरा टल गया तो फिर अपनी यात्रा को वो क्या करता है, आगे चलना शुरू करता है। तो ये कछुए की धीरे धीरे यात्रा और उसका बार बार अपने शेल में चले जाना, मुझे लगता है कछुए की जीत है, ये कछुए की हार नहीं है। हम इसको बहुत हार के तौर पर भी देख सकते हैं। कछुआ जो है बहुत डरपोक है, वो छुप जाता है। अपने आप को बचाना, अपने आप को इस बाहर के एनवायरनमेंट से बचाना, तो वो शेल अपने चारों तरफ बनाना कि उस इंफॉर्मेशन से मैं अपने आप को बचा सकूं जो अच्छी बुरी खबर मेरे मन मस्तिष्क पे प्रभाव डाल सकती है, मेरी भाव भावना पे प्रभाव डाल सकती है। मुझे उससे डिस्टेंस क्रिएट करनी है। उसके क्या मेथड हो सकते हैं, उसके क्या तरीके हो सकते हैं, वो आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे। हम मोबाइल फोन से आज के समय पे दूरी नहीं बना सकते। तो मुझे कितनी दूरी बनानी है, मुझे अपना फोन कब चेक करना है, क्या सुबह उठते ही मुझे अपना फोन चेक करना है, या मैं सुबह उठ जाऊं, पहले कुछ ज्ञान की बातें अपने अंदर भर लूं, फिर अपना कुछ मॉर्निंग का जो मेरा दिनचर्या है मैं वो देख लूं,
2 घंटे बाद में अपना फ़ोन देखूँ कि अब दुनिया में क्या घटा है, तो मेरे मन पे उसका कुछ कम असर होगा और सारा दिन मुझे अपने आप को चलाने में थोड़ी-सी शक्ति उसमें मिलेगी। तो ये बहुत समझने की बात है। तो मैं कछुए से बहुत प्रेरित हूँ और जब मेरे सामने कोई ऐसी बात आती है जो मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देती है या मुझे बहुत ज़्यादा दुःख देती है या दुःख देने वाली होती है, तो मैं अपनी शेल में चला जाता हूँ और शेल में चला जाता हूँ तो अपने आप को बचाता हूँ कि नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं है। और जब मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ऐसी हट गई है तो फिर हम धीरे-धीरे उसमें से निकलना शुरू करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, अभी पीछे बहुत युद्ध की खबरें आईं, ईरान, अमेरिका, बहुत सारे लोग, विषाद रहा पूरे उसमें और एक अलग किस्म का माहौल हुआ। मुझे लगा अगर ये सब खबरें मैंने सुनी और देखी तो मेरा मन भी उस स्थिति से गुजरेगा और फिर वो चीज़ें मेरी लाइफ में भी क्या होंगी, मेरे कर्म में भी क्या होंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी। कुछ दिन के लिए मैंने टीवी देखना बंद कर दिया, कुछ दिन के लिए मैंने अपना ट्विटर अकाउंट देखना बंद कर दिया, डिलीट कर दिया। मैंने बोला अब मैं इसमें नहीं जाऊँ और उसके मुझे बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए मिले। मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैं पेपर भी नहीं पढ़ता था। जानकारी के लिए मैं ये देखता रहता था कि हाँ, क्या समझौता हुआ, कहाँ हम पहुँचे, क्या रास्ता निकला है, बस हल्की-फुल्की खबरें यस, देखना। ताकि मुझे सॉल्यूशन पता लग सके कि हम कहाँ हैं। मैं बहुत डीप नहीं गया उसमें, क्या चल रहा है, कितने मारे गए, आज उन्होंने क्या कहा, आज इन्होंने क्या कहा, कितना वाक युद्ध हुआ, अब उसका क्या परिणाम है, लोग क्या सोच रहे हैं, उनसे मैं दूर रहा था। वो मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश करी और एक कोशिश अब आप सबको मुझे लगता है करनी चाहिए क्योंकि अब ये ज़रूरी है। मैंने आपको शुरुआत में बोला कि अब ये ऑप्शनल नहीं है, अब ये कंपल्सरी है। क्योंकि अब अगर हमने इसको नहीं चलाया तो अभी तो 20 में से 1 केस आप देखने को मिल रहे हैं, 20 में से 5 केस हो जाएंगे, अवसाद हम सबको घेरेगा और धीरे-धीरे घुन जैसे लग जाता है ना, ये हम सबको लग जाएगा किसी न किसी फॉर्म में हमारे सामने। अभी आपने जो चीज़ कही कि अभी ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, खासतौर पे मोबाइल और कुछ ये जो आधुनिक हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका टीचर्स की या फिर पेरेंट्स की या जो भी इस चीज़ों को जब लाया जा रहा है विकास में, जैसे ये विकास कर रहे हैं हम लोग तकनीकों का, तो उसके साथ में उसके बचाव और उसके बारे में भी पहले लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता थी कि नहीं, मोबाइल यूज़ करना है बट उसकी कंडीशन ये है। जैसे हम पुराने उसमें कहें, अगर हम पुराना इतिहास देखें कि उस समय कहा जाता था कि दिव्य दृष्टि मिलती थी, लेकिन दिव्य दृष्टि सबको नहीं दी जाती थी। जैसे संजय को दे दी, आपने महाभारत में भी हमने सुना था कि वो दिव्य दृष्टि उन्हें दी, या फिर जो आपस में एक दूसरे से वो वैसे ही मन में बातें कर लेते थे, वही मोबाइल वाली चीज़ें जो आजकल हम लोग कहते भी हैं। उस समय एक चीज़ ये थी कि दिव्य दृष्टि भी जो दी जाती थी एक पात्र व्यक्ति के लिए दी जाती थी, यानी एक पर्टिकुलर एक आदमी को देना। और आज हम कहें वो दिव्य दृष्टि आपके, चाहे वो लाइव हम कुछ देख रहे हैं या फोन पे डायरेक्ट बात कर रहे हैं आप, वो चीज़ें वही हम देख रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है कि हमने ये जो सब चीज़ें सार्वजनिक कर दी, उसे कुछ एक सीमित रखना चाहिए था और धीरे धीरे करके उसे करना चाहिए? दुर्घटना इतनी तेजी से घटी धीरेन्द्र जी कि किसी को पता ही नहीं चला ये कब हमारे जीवन में घुस गया और कब इसने हमें अपना शिकार बना लिया, हम समझ ही नहीं पाए। तो ये जो 2010 से लेके 2030-32 तक की में जो आप अगर देखें, विदेशों के आंकड़े देखें, तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में इस तरह के अब जो है उनके ऊपर काम होना शुरू हो गया है। 15 ईयर्स तक के, 10 ईयर्स तक के बच्चों के लिए मोबाइल जो है बैन कर दिया गया है। उनके पास वो फ़ोन नहीं होगा, ना माता-पिता उनको दे सकेंगे, ना वो स्कूल में उसका यूज़ कर सकेंगे। वो लोग जो लोग बहुत उसको यूज़ कर रहे थे, अब उनको दुष्परिणाम समझ में आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाली जनरेशन थोड़ी और समझदार होगी और उसके दुष्परिणाम से हम कैसे बच सकते हैं, उसमें हम लोग जाएँगे। और आपने बात करी कि क्या हम इसको कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरह का जो इसका रेमेडी था, वो रेमेडी शायद किसी स्कूल, कॉलेज, टीचर्स या फिर हमारे पेरेंट्स के पास भी नहीं था और वो सब शिकार हुए, हम भी उसका शिकार होते चले गए। और अब हमें इसके परिणाम को भुगतना तो है, पर हम कितना भुगतें और कब तक भुगतें, ये हमारे ऊपर है। तो ये जो मैं आपको जितना हमारा वार्तालाप है, मैं उसके माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपने इस अब ऊंड को, अब जो हमें जख्म लगा है, अब हमें चोट जो लगी है, इस चोट को हम कितना कम कर सकते हैं, इसके परिणाम को कितना घटा सकते हैं। तो ये अब सबके ऊपर है, वो हर आत्मा जो इसके लिए सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि नहीं, अब ये मेरे लिए जरूरी नहीं। आप देखें तो बहुत कॉमन हो गया है कि अब जो है डिजिटल डिटॉक्स एक वर्ड आया कि हम 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, चाइना में बहुत कॉमन है कि हम 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए हम डिजिटल डिटॉक्स के लिए हम लोग जा रहे हैं उसमें। तो ये उसी का उपाय है कि हम अब उस फ़ोन को, उसको नहीं छुएंगे। जैसे मैंने बताया आपको, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में बैन कर दिए गई हैं सारी चीज़ें, हम उस चीज़ को बंद कर रहे हैं। तो अब वो आप ये देखेंगे अगले 10-15 सालों में शुरू होगा, लेकिन अभी तो हमें इन चीज़ों को, सब चीज़ों को हम लोगों को फेस करना ही करना पड़ेगा।
तो मुझे लगता है कि अगर हम अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें इन सब चीज़ों के लिए, और जो मैंने आपको चीज़ें बताई इनके ऊपर काम करें और सेल्फ चार्जिंग अगर हम अपनी करें, तो मुझे लगता है कि यही साधन जो मोबाइल है, इंफॉर्मेशन है, हम इसके कुछ अच्छे परिणाम भी हम देख सकते हैं। हम इनको अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, अच्छी एनर्जी को स्प्रेड करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अच्छी भावना को स्प्रेड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि बिकॉज़ जैसा आपने बोला ना कि वी ऑल वर इमैच्योर, हम इमैच्योर थे, हमारे पास संजय जैसी नहीं थी, बुद्धि नहीं थी कि वो दिव्यदृष्टि हम पाते, और हमने उसको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। जो इन्फॉर्मेशन आई उसको सही गलत बस पास ऑन करना शुरू कर दिया। मेरे पास आया, ले तुम भी देखो, तुम भी देखा, वो फैलता चला गया वो रोग। तो अभी वो समझ हमारे पास जो है वो नहीं आई है। अब धीरे धीरे उनको रोक लगनी शुरू हुई है। मैंने देखा कि व्हाट्सएप पे भी कुछ मैसेज के ऊपर अब लिख के आना शुरू हो गया है कि दिस मैसेज हैज फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। तो लोगों को समझ में आता है कि ये तो बहुत फॉरवर्डेड मैसेज है। तो ये रेमेडीज हैं जो अब आगे आने टाइम में आएंगी। मैं साधन को, टेक्नोलॉजी को बुरा नहीं मानता। दिस इज ऑल फॉर, आई मीन वेलफेयर फॉर ऑल ह्यूमन जनरेशन। हमारे लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए लाई गई, बट हमने इसको कब अपने लिए हमने इसको मिसयूज करना शुरू कर दिया, तो वो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। एंड मैं फिर जो लोग अभी अपने जीवन का थर्ड फोर्थ हिस्सा, 75% हिस्सा, 60% तक हिस्सा अपना जी चुके हैं, मैं उनके इससे ज़्यादा अब जो जेनजीज और जेन अल्फा की बात हम लोग कर रहे हैं, जिनका आपने अभी रिसेंटली बहुत आपने सुना होगा, ये सब चर्चा में रहा है पीछे। सो मेरा उन सब लोगों से भी एक अनुरोध है कि उनके लिए भी पूरा जीवन पड़ा हुआ है। वो अभी सिर्फ मात्र या तो 15 साल, 17 साल, 18 साल से लेके 20, 25, 24 साल की अभी वो जनरेशन है, जिनके लिए पूरा जीवन उनको जीना है। तो वो अपना जीवन उनको आगे कैसा जीना है, क्या वो दुख में, कष्ट में, भय में, चिंता में, क्रोध में। क्रोध एक बहुत बड़ी बीमारी है। देखिए इसी में मैंने वो गुस्सा देखा जो मुझे नहीं पता कि वो कितना मतलब उनके लिए था, कितना मुझसे प्रेरित थे, बट वो क्रोध मैंने उनका देखा। तो वो मुझे लगता है कि वहाँ पर उनके लिए भी जो पूरा एक जीवन बचा है, और अभी उनके जीवन में बहुत सारे लोगों और कई जीवन का आना बचा है, क्योंकि वो जीवन में कई लोग जाएंगे, कई जीवन उनके साथ आएंगे, वो आगे बढ़ेंगे। तो उन सब लोगों से जो वो जुड़ेंगे, उनका जीवन फिर आगे कैसे होने वाला है। तो ये जेनजीज और जेन अल्फा को भी समझने की बहुत इसमें जरूरत है कि अगला, अब मेरे अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल वो मैं कैसे बिताता हूँ। क्या मैंने एक जीवन जीने की कोई कला को सीखा है कि नहीं सीखा है? क्या मेरे पास सेल्फ चार्जिंग टूल्स अवेलेबल हैं कि नहीं है? अगर मुझे कोई डिसहार्टन में कहीं हो जाता हूँ, अगर मैं कहीं सैड हो जाता हूँ, तो क्या मेरे पास मेरा फर्स्ट एड बॉक्स है जिसको खोल के मैं उसको मरहम कर सकता हूँ। चोट लगती है तो हम बड़ी जल्दी से उसमें कुछ ना कुछ दवाई लगा के उसका रेमेडी करते हैं, बट कभी दिल हमारा दुख जाता है, कभी कोई हमें अपनी बात से व्यंग बाण मार जाता है, तो क्या उस समय मेरे पास सेल्फ रेमेडी अवेलेबल है कि नहीं है? कोई बात जो हमारी भावना के अनुरूप नहीं हुई, तो क्या उस समय जो मुझे क्रोध आता है, उस क्रोध को बचाने के लिए मेरे पास कोई सेल्फ रेमेडी अवेलेबल है कि नहीं है? तो वो हम सब जेनजी और जेन अल्फा को सोचना पड़ेगा कि आर वी रेडी फॉर इट। क्या वो फर्स्ट एड मेरे पास है या नहीं है, या मैं कोलैप्स होने वाला हूँ। मैंने अब इस पीछे कुछ जो मेरे अभी अभी अनुभव मेरे को सामने आया, तो मुझे लगा सिस्टम कोलैप्स किया कहीं ना कहीं पे उनका, कहीं ना कहीं वो भटक गए रास्ते से। क्यों? क्योंकि उनके पास फर्स्ट एड नहीं था उनका, कि अगर कुछ ऐसी चीज जीवन में सामने आती है तो उससे हमें जूझना कैसे। हम सब लोग जो मेरी एज ग्रुप से आते हैं, या जो मेरे फ्रेंड्स कलीग्स हैं, हम सब जिस ग्रुप से आते हैं, हमने वो सब चीजें अपने अनुभव से सीखी। हमें नौकरी के लिए जाना था तो हम ग्राउंड पे गए, हमने वहां से अनुभव लिया, काम किया, कई बार मन मुताबिक काम मिला, कई बार मन मुताबिक काम नहीं मिला, कई बार मन मुताबिक सैलरी मिली, कई बार नहीं मिली, कई बार मन मुताबिक सुपरवाइजर मिला, कई बार नहीं मिला, कई बार अच्छा मिला, कई बार बहुत बुरा मिला। पर हमने उन सब चीजों से हम जूझे हैं, हम उन चीजों को हमने रियलाइज किया है, और फिर तब हम उससे निकल के बाहर आए हैं। जेन अल्फा जेनजीज के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो सब चीजें जब से वो पैदा हुए तो उनके हाथ में मोबाइल आया है, मतलब एक साधन दिया है जिसमें वो हर चीज को देखकर बिना एक्सपीरियंस करे हुए, बिना अनुभव करे हुए, वो उस चीज को महसूस कर रहे हैं, महसूस भी नहीं कर रहे हैं, उस चीज को रीड कर रहे हैं, रादर कहना चाहिए, और वो उससे फिर अपना अनुभव बनाना चाहते हैं। थोड़ा टफ है मुझे लगता है ये, वो शायद जीवन में वो सफलता न मिल पाए जिसके लिए वो हकदार हैं। तो उनको उस जो वो काल्पनिक, या मैं कहूँ कि जिसको हम कहते हैं कि डिजिटल अनुभव, या हम कहते हैं कि वर्चुअल अनुभव हम जिसको कहते हैं, उससे निकल कर उनको आगे जीवन के अपने ग्राउंडेड अनुभव पे उनको आना पड़ेगा, और वहां से अपने को कुछ लेसन्स लेने पड़ेंगे, तो जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। और जीवन का देखिए उद्देश्य तो यही है। ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ
लोग बोलते हैं कि पैसा कमाना है, ये है, घर बनाना है। मैं समझता हूँ ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ जो है वो खुशी है, मैंने बोला प्रेम है, और ये सब चीज़ें पहले तो विद इन पानी है और फिर वो चीज़ें हमें समाज में वापस देंगी। तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ अगर है किसी का, तो मुझे लगता है कि फिर जीवन जो है वो अच्छा है। पहले तो चीज़ें खुद में लेकर आनी है और फिर मुझे उसके बाद दूसरों को देनी है जिनके पास वो चीज़ें नहीं है। तो वो डॉक्टर वाला जो रोल है, मैं कहता हूँ, तो वो डॉक्टर वाला रोल हमें करना है। तो जैसे समुद्र मंथन में जो सेकंड लास्ट जब हमारा रत्न निकला है, तो धन्वंतरी वैद्य उसमें बाहर आते हैं। तो धन्वंतरी वैद्य को देखकर जो है बहुत खुशी का अनुभव है। वो धन्वंतरी वैद्य ज्ञान की हमारे लिए परिणति है कि जीवन में अगर कुछ ऐसा हो जाए तो वो हमें ज्ञान की रेमेडी जो भी हमारे कुछ रहेगा कि वो हमें देंगे। और उसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर जो चीज़ आपके पास होगी और फिर दूसरे के पास नहीं होगी, दूसरे को जिसको उसकी ज़रूरत होगी, अगर आप डॉक्टर हैं तो दूसरे को ज़रूरत है, तो वो चीज़ आपने उसको देनी है। फिर धन्वंतरी वैद्य लास्ट में जब समुद्र मंथन होता है तो फिर वो अंदर जाते हैं और फाइनली वो रत्न लेकर, वो रत्न के तौर पे अमृत लेकर बाहर आते हैं। सो अमृत भी तभी प्राप्त होना है हमें तभी जब वो सब चीज़ें जो आत्मा के मैंने आपको गुण बताए, सारी खूबियाँ बताई, वो सब विद इन पाने के बाद हमको समाज के लिए यूज़ कर लेनी है। मैं जब खुश हो जाऊं तो मेरा पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए कि अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो बाय हार्ट डिसहार्टन है, दुखी है, सैड है, मन से दुखी है, तो उसको एलिवेट करने की कोशिश हमारी होनी चाहिए कि मैं उसको उसके जीवन में खुशी को कैसे रिफ्लेक्ट करा सकता हूँ बाय हार्ट। बाहर से देखिए किसी को पैसा दे दिया, कपड़े दे दिए, सामान दे दिया, ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। आपके पास ज्यादा था, आपने दे दिया उसको, वो ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ नहीं है। आपने उसको बाय हार्ट जीवन जीने की खुशी जो जीवन जीने में मिलनी चाहिए, क्या आपने उसे जीवन जीने का सही तरीका बताया? वो कहाँ गलत है, वो कहाँ नाराज है, वो क्यों दुखी है, उसके क्या कारण सही हैं, उसको एक नया नजरिया दिया कि नहीं दिया, वो सब आप उसको दे सकते हैं, लेकिन वो तभी दे पाएंगे जब आपके पास वो होगा। जब मेरे पास कुछ होगा तभी तो ना मैं आपको दे पाऊंगा। सिंपल बात। आप ट्रेवल भी करते होंगे, आप फ्लाइट में बैठिए तो वो फ्लाइट में भी अनाउंसमेंट ये होता है कि आप दूसरों की सहायता करने से पहले अपनी सेल्फ सहायता करें, पहले ऑक्सीजन का मास्क आप खुद लगाएं, तब दूसरे को ऑक्सीजन का मास्क लगाएं। तो आपके पास वो चीज होगी तब आप दूसरे को दे पाएंगे। तो मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ में भी लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि पहले वो विद इन वो चीज को कमाएं और फिर उसको देने की इच्छा रखें। तो ये सब जनरेशन जो है छोटी छोटी हमसे अभी बहुत सुंदर बातें हैं, बहुत स्किल्ड लोग हैं ये जेन जीज भी, और मुझे लगता है कि अगर ये भी इन गुणों को भी अपने अंदर ले आए तो एक बहुत अच्छी आगे आने वाली पीढ़ी का और निर्माण इसमें हो सकता है। और शायद हम सब लोग इसमें लगे हुए हैं धीरे धीरे, बट अब कितना जल्दी होगा, कितना जल्दी वो लोग ले पाएंगे, तो ये समझने वाली बात है। उसमें तो मैं सभी लोगों से बोलता हूँ कहीं ना कहीं किसी माध्यम से आप इन चीज़ों से जुड़ें और अपनी एक स्पिरिचुअल, अपनी एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। स्पिरिचुअल होना कोई पूजा पाठ से रिलेटेड नहीं है, वो कोई व्रत करने से रिलेटेड नहीं है, वो किसी मंदिर या कोई प्रेयर करने से रिलेटेड नहीं है। स्पिरिचुअल का मतलब है, जो उसके नाम में छुपा है, वो स्पिरिट से रिलेटेड है कि आपकी स्पिरिट कैसी है। स्पिरिट अगर आपकी प्यार की है, करुणा की है, ज्ञान की है, खुशी की है, वो स्पिरिट अगर आपकी होगी, आप फिर उस स्पिरिट से काम करने के लिए जाएंगे तो पर डूइंग सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है, फिर रिजल्ट सब बढ़िया आने वाले हैं। फिर उसमें अवसाद की, उसमें दुख की, उसमें भय की, चिंता की कोई जगह नहीं लगेगी। बट थोड़ा सा आपको अपने आप को एलिवेट करना पड़ेगा। यही मेरा मैसेज आपके कार्यक्रम से मेरे को देने का था। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे मंच दिया। तो अभी तो और कई सारी चीजें पूछनी है। मैं अभी जेनजी पे भी आऊंगा आपसे बात करने के लिए। एक जो हो सकता है हमारे दर्शक भी सोचें, क्योंकि हमने आपका जो परिचय दिया कि आप एक बैंकर हैं, बैंक में काम करते हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, और बैंक के कर्मचारी को हम आज बात कर रहे हैं कि सच्ची खुशी कहाँ मिलनी है, डिप्रेशन से कैसे निकलें। इस विषय पर एक बैंकर से बात करना लोगों के लिए कहीं ना कहीं अगर देखें तो वो सोचेंगे। तो इस चीज़ के लिए आपका, मैं कहूँ कि आपने जो अपने जो चेंजेस लेके आए हैं, जो इस तरीके की तो सोच आप लेके आए हैं, क्योंकि एक तरफ आप देखें बाय प्रोफेशन आप जो है वो बैंक में का एक कर्मचारी के रूप में आप काम कर रहे हैं, एक प्रबंधक के रूप में हैं, लेकिन एक तरफ आप देखें आपके यहाँ जो भी कस्टमर आते हैं उनके लिए भी मैं देखता हूँ, मैंने सुना भी है कई जगह कि जो आपके जो कस्टमर आते हैं, अगर आपको जरा सा ही दिखाई दिया कि वो दुखी है तो आप उसको जाके पर्सनली उसे ट्रीट करते हैं और उसे वो रहती है। तो ये जो भावना है, क्योंकि एक तरफ नौकरी, दूसरी तरफ स्पिरिचुअल लाइफ,
दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बना? जब यात्रा शुरू हुई मेरी, मैं काफ़ी लंबे टाइम से बैंक से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे करीबन 20 वर्ष हो गए बैंक के साथ जुड़े हुए। मैंने भी कई वर्ष जो है बहुत झुंझलाहट में, बहुत चिंता में, बहुत भय में और बहुत ईर्ष्या में बिताए हैं। मैं भी आप ही की तरह हूँ। मैं, हो सकता है आप क्लास 2 के छात्र और मैं क्लास 5th का छात्र हूँ, इतना ही फ़र्क हो सकता है। तो मैंने बहुत कुछ अपना जीवन जो है इन सब चिंताओं में और इन सब चीज़ों में बिताया। ओवर द पीरियड मुझे ऐसा लगा कि जीवन इसका नाम नहीं है, जीवन का उद्देश्य कुछ और है, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। मैंने बोला मैं जीवन में इसलिए नहीं आया। मैंने जब अपने आसपास लोगों को देखा तो मुझे लगा कि इनको एलिवेट करने के लिए, इनकी मन की स्थिति को और सुधारने के लिए, इनको मन से और संपन्न बनाने के लिए कौन आगे आएगा, कौन ये एक अनकंडीशनल सपोर्ट उनको देगा। तो कहीं ना कहीं मुझे वो देने की भावना आई। तो मैंने सोचा कि चलो शुरुआत करते हैं इसके लिए। लेकिन फिर लगा कि ये तो सारे अवगुण पहले मेरे ही अंदर हैं, अभी तो मैं ही इनका शिकार हूँ। गांधी जी वाली बात की, जब गुड़ मैं ही खा रहा हूँ तो मैं दूसरों को कैसे गुड़ खाने के लिए मना कर सकता हूँ? तो पहले तो गुड़ खुद ही खाने छोड़ना पड़ेगा मुझे। तो धीरे धीरे मैंने अपनी यात्रा शुरू करी और एक मैंने कोशिश करी कि मैं एक पहले जो ये सारे आत्मा के जो अवगुण हैं, सो कॉल्ड जो एक्वायर्ड संस्कार हैं, पहले मैं उनसे अपना पीछा छुड़ाऊँ। तो मैंने इन जो मैंने बताया, जैसे भय, चिंता, ईर्ष्या, क्रोध अभी भी आता है हालांकि, इनसे मैंने धीरे धीरे इन शीशियों को मैंने सेल्फ में क्या करा, पीछे की तरफ करा। और मैंने जो अपनी शीशियां बताई, जैसे मैंने आपको बोला कि प्रेम की, शांति की, ज्ञान की, खुशी की, आनंद की, इन शीशियों को मैंने सबसे पहले आगे लाके लगाया। और मुझे लगा कि खाना इनसे बनाएंगे और ये वाला खाना खाएंगे। अब जब मैंने ये वाला खाना खाया तो मुझे बहुत, इस खाना खाने के बाद बहुत सुख का अनुभव हुआ, ब्लिस का अनुभव हुआ। तो मुझे लगा अब इसी यात्रा पे चलना है। मन बनाया मैंने, अब इसी पे चलेंगे। अवरोध आते हैं, रोड़े आते हैं, लोग आपको आपकी स्थिति से गिराते भी हैं कि आप इस राज सिंहासन पे कैसे बैठ सकते हैं, आप ब्लिस कैसे महसूस कर सकते हैं। कोशिश होती है, लेकिन फिर वापस, मैंने बोला ना फर्स्ट एड बॉक्स सब लोग को रखना पड़ता है, मेरा भी छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स रेडी रहता है। अच्छा, यू हर्टेड मी, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मेरे पास ये दवाई अवेलेबल है। तो हम लोग अपना अपना रेमेडी कर करके मैं धीरे धीरे इस पर आया। फिर ओवर द पीरियड मुझे लगा कि अब ये चीज़ जो मैंने, ये जो खुशी प्राप्त करी है, ब्लिस का जो अनुभव है, अब मुझे उन लोगों को देना है जो इससे कोसों दूर हैं, जिन्होंने जीवन में सुख, शांति, करुणा, प्रेम का अनुभव अभी किया ही नहीं है। उस जल की एक बूंद का छींटा पीना तो छोड़ दीजिए, उनके ऊपर पड़ा भी नहीं है। वो सिर्फ अभी कहीं ना कहीं उस अग्नि में जल रहे हैं। बड़ा मन में व्याकुलता रहती है, बड़ा देखता हूँ लोगों को तो बड़ा मन परेशान होता है। देखिए कि कैसे ना कैसे करके इनको बस मैं कुछ एलिवेट करूँ, कुछ इनको मैं कुछ रेमेडी दूँ कुछ दिन की, सो दैट दे कैन कम अप फ्रॉम दिस सिचुएशन, दे वो लोग बाहर आ सकें इस सिचुएशन से और एक अच्छे मन की स्थिति में सुबह सो के उठें। ऐसा सा प्रयास रहता है मेरा और यही सच्ची सेवा है। देखिए मैंने बोला ना, सच्ची सेवा क्या, ये सच्ची सेवा है कि आप किसी को मन से आप ऊपर उठाएं, मन से उसकी सच्ची सेवा करें कि जब वो सुबह सो के उठे तो उसे कुछ चंद रीजन उसके पास हो, चंद कारण उसके पास हो कि नहीं, जीवन सुंदर है, जीवन अच्छा है, मुझे प्रयास करना ही करना है। तो इसमें, इस यात्रा में अवरोध बातें सबके पास है। मेरे पास जीवन में बहुत सारी बातें आती हैं जिनसे मैं कभी कभी मन मूझ जाता है, ना, थोड़ा थोड़ा डाउन हो जाता है। लेकिन उन बातों को रीजनिंग देना, उन बातों को समझाना, वो शक्ति धीरे धीरे डेवलप करने की कोशिश मैंने अपने अंदर करी है। जो लोग मेरे से मिलते हैं या आते हैं, जो मेरे इंटरेक्शन में आते हैं, कहीं ना कहीं उनके पास वो पावर नहीं देखता हूँ मैं। वो गुण तो है उनके पास, आत्मा पैदा ही उन गुणों के साथ हुई है, लेकिन मैंने बोला ना, वो शीशियां दूसरी उनके सामने आ गई हैं। वो शक्ति उनके पास नहीं है कि उस पावर को पहचान सकें। तो वो शक्ति उनको देने का काम करना है, उनके मन को वो शक्ति उनको मिले। वो पर्दा जो उनका एक वाइपर जो चलाना होता है ना, वो वाइपर चलाने का काम मैं बस करता हूँ। बाकी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनको मुझे करता हूँ। तो जो मेरे पास जो चीज़ों से मैंने लर्निंग ली है, उनको मैं कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट 20 मिनट के इंटरेक्शन में मैं उनकी सच्ची सेवा उनको कर सकूँ। मुझसे मिलने के बाद वो बाय हार्ट एलिवेटेड फील करें कि जो दुख उनको घेरे था, वो दुख, शायद दुख के बादल थोड़ी देर के लिए मेरे ऊपर से हट गए हैं, उनके मन को शक्ति मिली है। अब वो जीवन के अगले स्टेप में प्रवेश कर सकते हैं। होता क्या है धीरेन्द्र जी, हमारे जीवन में छोटे छोटे सीन्स आते रहते हैं। उन सीन्स को ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल। मेरे जीवन में जो सीन आने हैं वो आने ही आने हैं, उनको भगवान कोई शक्ति नहीं बदल। जो मेरा प्रारब्ध है वो है, तो वो मेरे सामने आएगा ही आएगा। तो हमारी प्रार्थना भगवान से ऐसी हो कि परमपिता परमेश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि उस सीन्स को फेस करने की पावर मेरे अंदर मिले, वो विद इन पावर मेरे अंदर आए। अभी लोगों की शक्ति
धीरे 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 मैंने बोला ना, इन चादरों के चलते थोड़ी थोड़ी कम होती चली गई। उस शक्ति को हमका हास इतना हो गया है कि हम उसको भूल गए कि ये हमारे पास है। उस शक्ति को पहले सेल्फ रियलाइजेशन करना, फिर दूसरों को उसका एहसास कराना कि नहीं, यू हैव दैट पावर, आप भी कर सकते हैं, आप भी इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। लोग आए हैं, बहुत बहुत लोगों ने अपनी बुरी बुरी परिस्थितियों में भी बहुत कुछ अच्छा करके दिखाया। हमने अब्राहम लिंकन का उदाहरण सुना, समझा जब छोटे थे कि स्ट्रीट लाइट में बैठ के उस बालक ने पढ़ाई करी और अमेरिका का राष्ट्रपति बना। और ये जब हम एग्जाम्पल सुनते हैं तो हमें बड़ा ये लगता है कि कैसे किया होगा। ये मन की शक्ति है जो चलाती है हमें, तो जिसकी मन की शक्ति जितनी ज़्यादा उसकी पावर उतनी ज़्यादा। तो मैं ये बहुत ज़्यादा बाहर की पावर, जिम की पावर और स्ट्रेंथ को मैं कुछ नहीं देखता। तो मन के जीते जीत, मन के हारे हार हमने सुना है, तो वो सही में वो है। अगर मन की शक्ति है तो आप दुनिया में कहीं भी कुछ भी काम कैसा भी है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप प्यार पा सकते हैं, आप हर वो चीज़ कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन अगर मन के अंदर शक्ति नहीं है, मन के अंदर अगर प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, ज्ञान नहीं है, पवित्रता नहीं है, ब्लिस नहीं है, फिर पाना थोड़ा सा जर्नी जो है वो कठिन है। तो इन आत्मा के इन गुणों को हमें अपने अंदर बढ़ाने का सतत प्रयास हमें करना है। सुबह से शाम तक ये आत्मा के 7 गुण मेरे अंदर कैसे बने, हर दिन हर घंटे हम परमपिता परमेश्वर से कनेक्टेड रहें, तब हम अपने काम में जाएं। ये प्रयास मेरा रहता है। और फिर उसके बाद मेरे जितने जो मेरे और में मेरे साथ कनेक्टेड लोग आते हैं उनके साथ रहता है। तो मेरे लिए सामंजस्य बिठाना बहुत आसान होता है। तो मैं जो फील कर रहा हूँ, मुझे बस वो आपको फील करा देना है, बस हो गया काम मेरा इतना सा। ये मेरा एक ये काम जो आप कह रहे हैं बहुत आसान जितना लग रहा है उतना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने अगर कई लोगों के साथ में दिक्कतें मैंने देखी हैं, सुनी भी हैं, कि जैसे उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया। आदमी कहता है कि हाँ, थोड़ा सा अगर आपको स्ट्रेस है तो थोड़ा सा आप मेडिटेशन करिए, आप रिलैक्स फील करेंगे। लेकिन जब आप मेडिटेशन करने जाते हैं तो फैमिली वाले कहने लगते हैं कि साधु बनने जा रहे हो। तो इस तरीके की चीजें जो है, क्या आपके साथ भी कुछ आई हैं? कुछ इस तरह से तो नहीं आई है, लेकिन किस तरह से हम इसका सामना करते हैं, मैं आपको उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। जैसे आपने बोला कि अब आपने कुछ मेडिटेशन करने का मन बनाया, तो सबसे पहला जो हमारा उपद्रव चलता है, तो बाहर तो धीरे धीरे बहुत बाद में आता है, पहले वो अपने मन के साथ आता है। पहले तो सेल्फ का है ना, उस सेल्फ से पार पालेंगे तो फिर तो कुछ कोई लड़ाई ही नहीं है, फिर तो कोई बचा ही नहीं है जीवन में। तो वो सबसे पहला उपद्रव मेरा अपने साथ होता है जब हम खुद आप बैठते हैं। आपने कहा कि हम ध्यान की स्थिति में जाएंगे, हम ध्यान करेंगे, आप बैठिए ध्यान करने के लिए ऐसे ही। तो वो सब कुछ ना आपके मन में चला जो पिछले 24 घंटे में आप करके आए हैं, वो सब कुछ आपके मन में हुआ। आपने सुबह सुबह आप उठे 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आप उठे, आपने 5:30 बजे आप बैठे, वो सब कुछ जो एक दिन पहले चला आपके दिमाग में, या 1 हफ्ते पहले चला, 1 घंटे पहले चला है, वो सब कुछ आपके मन में चलेगा, क्योंकि मन की शक्ति ही इतनी नहीं है कि मैं ध्यान को कर पाऊँ। पहली बात तो आप जिस चैलेंजेस की बात पहले तो बाहर कर रहे हैं, मैं उस चैलेंज की बात विद इन कर रहा हूँ, वो सबसे बड़ा चैलेंज है मेरा। तो पहले तो उस मन की शक्ति को बढ़ाना है ताकि मैं मेडिटेशन में बैठ सकूं, भगवान से मेरा कनेक्शन बन सके, पहला प्रयास मेरा। तो अब इसमें एक बहुत बड़ा एक ये आता है कि मन की शक्ति तो है ही नहीं, अब क्या करें। अब मान लीजिए मैं जिम जाता हूँ, मेरे अंदर पावर है, मैं जाकर जिम की एक्सरसाइज कर सकता हूँ, तो मैं कुछ वेट उठाता हूँ, बॉडी की स्ट्रेंथ है, मेरे शरीर की पावर है, तो मैं उठा लिया। मन की तो शक्ति है नहीं, तो मन से तो मेरे कुछ हो नहीं पाता। तो जैसे हम अपने शरीर, अब हम अगर वॉक करना चाहते हैं, रनिंग करना चाहते हैं, तो पहले हम ना डाइट लेना शुरू करते हैं। हम हेल्दी डाइट लेते हैं, हम प्रोटीन लेते हैं, हम कार्ब्स लेते हैं, हम सारी चीज़ों में इंटेक बढ़ाते हैं। कुछ दिन हम 10-15 दिन अपनी डाइट को जब अच्छा कर लेते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी रनिंग करनी शुरू करते हैं। अगर आप किसी पतले दुबले आदमी को बोलेंगे कि आप रनिंग करो, दौड़ो, तो वो या तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी या वो कर नहीं पाएगा, यही होगा। आप किसी हेल्दी इंसान को बोलिए कि आप जो है रनिंग करिए, तो बहुत अच्छे से उसको कर पाएगा। सेम अप्लाइज ऑन माइंड ऑल्सो। आप पहले अपने मन को इतना शक्तिशाली बनाइए कि मन जो है मेडिटेशन में जा सके। अब मन को शक्तिशाली बनाने का फिर कैसे बनाएंगे उसको, कहाँ जाएंगे मन को शक्तिशाली बनाने? मन को शक्तिशाली बनाने का मतलब ये है कि मन को भी, जैसे आप शरीर को खाना देना है, आपको मन को भी अपने खाना देना है। मन का खाना क्या है? मन का खाना है मन के विचार। उनको थॉट्स क्या आप देते हैं, आप क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, क्या इंफॉर्मेशन आप लेते हैं सारा दिन, वो मन का खाना है। तो सुबह उठें और पहले कुछ दिन आप 10 से 15 दिन, 20 दिन, 30 या 30 दिन आप पहले मन को कुछ अच्छा खाना दें।
मन को अच्छा खाना, मन को अच्छे थॉट्स दें, कुछ अच्छा सुने, कुछ अच्छा पढ़ें। आजकल तो साधन मैंने बोला इतने अवेलेबल हैं, आप यूट्यूब में कुछ अच्छा सुन सकते हैं, आप कुछ अच्छे बेटर, बहुत सारे स्पिरिचुअल, बहुत सारे संत हमें ज्ञान देने के लिए हैं, पर हम वो ऊर्जा ले नहीं पा रहे उनसे, तो वो आप आधे घंटे का कुछ सुन सकते हैं। अपने मन को सद्विचारों से सुबह सुबह आधे घंटे भरे, 30 मिनट भरे, वो आपको सारा दिन चलाने की, शुरू शुरू में सारा दिन चलाने की शक्ति नहीं मिलेगी। आप सुबह लेंगे तो वो शायद 11 बजे तक, 12 बजे तक, लंच तक आपको जो है चलाने की शक्ति मिलेगी, फिर धीरे धीरे वो बढ़ती जाएगी स्ट्रेंथ आपकी। तो वो आप सुने और अपने मन को थोड़ा एम्पावर करें। जब मन एम्पावर होना शुरू होगा और मन को अच्छा खाना मिलना शुरू होगा, तो मन को जब अच्छा खाना मिला तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो वो वॉक कर पाएगा। कैसी वॉक करनी है उसको मेडिटेशन वाली वॉक करनी है। उसके बाद जब आप मेडिटेशन करने बैठेंगे तो आपको अपने जो विचार हैं वो कम परेशान करेंगे, जो सारा दिन बीतता है जीवन में कम आएगा, आपको वो बातें याद आएंगी जो आपने सुनी हैं, जो जीवन जीने के तरीके हैं मैंने बोला। फिर आपको थोड़ा मेडिटेशन करना आसान होगा। तो ये मैंने बात बताई आपको विदिन, कि पहले मेरा संघर्ष किससे है। तो पहले तो मेरा संघर्ष मेरे से है कि मैं कैसे मेडिटेशन में जाऊं, मेरा तो मन ही नहीं लगता। ये तो बहुत टफ चीज बता दी। हम बैठते हैं तो हमें पुरानी बातें याद आने लगती हैं जो 1 साल पहले हुई थी, 1 हफ्ता पहले हुई थी, या इसने हमसे ये कहा था, इसने हमसे कहा था। तो पहले तो हमें उस झंझट से निकलना है, उस उपद्रव से निकलना है। आप जब इस उपद्रव के ऊपर हावी हो जाते हैं और इससे बाहर निकल जाते हैं, तो बाहर के उपद्रवों को मैं उपद्रव नहीं कहता। घर वाले कहते हैं, 1-2 दिन 10 दिन कहेंगे, आपसे समझाएंगे क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, फिर उन्हें लगेगा ये बेटरमेंट के लिए आपके। फिर वो, मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़ा कारण है। 1-2 दिन समझेंगे, उनको समझ में आएगा कि ये आपकी एनर्जी के लिए, घर के बेटरमेंट के लिए जरूरी है, और वो फिर इस चीज को समझेंगे। तो बाहर के उपद्रव से ज्यादा पहले आपको मन के उपद्रव को देखना है, उसको सही कर लें। बाहर के उपद्रव अपने आप शांत होते जाएंगे, उसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपने जब ये मेडिटेशन को शुरू किया तो कुछ समय बाद आपने शुरुआत करी कि आपने स्टाफ के साथ में इंटरेक्ट करना शुरू किया, उन्हें समझाना शुरू किया, उनकी टेंशनें दूर करना शुरू की, और फिर ये कस्टमर तक भी आप पहुंचे, और आज की तारीख में मेरे अंदाज में अच्छे खासे लोग जो है वो आपको फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो स्टाफ ने क्या कुछ ऑब्जेक्शन, या फिर आपके बॉसेस को मालूम पड़ा होगा कि नहीं ये तो वहां जाके प्रवचन देने लगे? ये जीवन जीने की कला है। देखिए, पहली बात तो जब मैंने लोगों को कुछ और अब उनके जीवन से रिलेटेड जब मैंने उनके कुछ पूछना शुरू किया, तो एक उनको सोल्यूशन मिलना शुरू हुआ। पहली बात तो उनको लगा कि शायद एक कोई नई पावर या कोई एक नई शक्ति एक ऐसी आई है जो शायद हमें सोल्यूशन देने के लिए आई है। तो वो जो आप कंप्लेन या आप इसकी बात कह रहे हैं, तो ऐसा तो कभी तक नहीं हुआ। हाँ, लोगों को अच्छा लगना महसूस हुआ, और लोग बार बार मेरे इंटरेक्शन में आना पसंद करने लगे। तो मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि जैसे मेरा भी मन है, वो भी अच्छी जगह जाने का करता है, तो उन लोगों का भी मन है, उनको भी अच्छा आने का मन करता है। मेरे बहुत सारे कस्टमर्स का बेस ऐसा है जो कहते हैं कि विवेक जी बस आपसे मिलने चले आए, तो थोड़ा देर हमें लगा कि आपसे मिलकर बात करके अच्छा लगेगा, तो वो आए। और ऐसा कई लोगों के, कई व्यक्तियों के साथ होता है कि हम उनसे मिलते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो ये सिर्फ एक आत्मा का, मुझे लगता है कि ऑरा है, और वो हम सब पा सकते हैं। आप भी पा सकते हैं, मैं भी पा सकता हूँ, इसको और डीपेन कर सकता हूँ। हम सबको इसका एक सघन प्रयास करने की जरूरत है। तो कभी मुझे ऐसा कोई विरोधाभास किसी स्टाफ से, कभी किसी कस्टमर से, कभी अपने सुपरवाइजर मेंटोर से कभी नहीं मिला, और बल्कि मैंने इसके कुछ और अच्छे प्रभाव मैंने अपने स्टाफ के ऊपर देखे कि हमेशा उनके खिलखिलाते चेहरे मैंने देखे, और अच्छे सोल्यूशंस मैंने उनको देखा। जो सोल्यूशन मैं भी उनको नहीं दे पाता, उनके अपने आप उनके सोल्यूशन उनके मन से निकल के आते हैं, और वो एनर्जी अपने साथ उस हमारे कार्य क्षेत्र में तो फैलाते हैं। जब वो अपने घर में जाते हैं तो वहाँ पर भी वो घर का दिया बनते हैं, वहाँ भी प्रकाश फैलाते हैं। तो एक अच्छी एनर्जी है, वो स्प्रेड करनी है। अभी हम एक छोटे से इन्वायरमेंट में कर पा रहे हैं, पर मेरी बहुत बड़ी कोशिश होगी कि हम इसको और फैलाएं, इसको पूरे विश्व में फैलाएं, अपने शहर, हर जगह जहां हम जा सकते हो, इस अच्छी एनर्जी को स्प्रेड करें। ये ना देखें कि सामने वाले ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया है, या सिचुएशन ने हमारे साथ क्या गलत किया है, या हम पैदा ही ऐसे हुए हैं, हमें कोई बीमारी हुई है। हम इन सब चीज़ों से जूझ सकते हैं अगर हमारे मन की शक्ति, या हमारे आत्मा की शक्ति, रादर मैं कहूँ, हमारे जो वो है, वो अगर 7 गुणों से ओतप्रोत है, उसके किसी भी एक भी गुण को मैं ना छोड़ूं। क्योंकि एक भी अगर गुण छोड़ता है तो मुझे माया पकड़ती है। फिर वही, जैसे अगर मैंने प्रेम को छोड़ दूंगा तो क्रोध मुझे तुरंत पकड़ लेगा। मैंने अगर ज्ञान को छोड़ा तो अज्ञान मुझे तुरंत पकड़ लेगा, मुझे मोह पकड़ेगा। फिर तो ज्ञान मुझे पता है कि डिटैचमेंट में है, हर चीज टेम्परेरी है, हर चीज एक दिन छूट जानी है। ये संग साथ जो मुझे मिला है ये टेम्परेरी है, नाटक है जो कुछ सालों के लिए हमें करना है, फिर हम सब यहाँ से विदा हो जाएंगे।
तो ये एक अटैचमेंट है, तो ये ज्ञान है। तो ज्ञान के बीच में कभी कभी अज्ञान भी आता है, मोह से हम बंधते हैं, हमें कभी कभी लोग रोकते हैं, नहीं हमें आप ही के साथ रहना है, हमें आप ही के साथ चलना है, हमें आप ही के साथ काम करना है। ये मोह है, मैं समझता हूँ अज्ञानता है, इससे हम सबको बचना चाहिए और प्रयास में लगातार रहेंगे तो बचेंगे इससे। और एक बहुत सुखद, बहुत आनंद की जर्नी हम प्राप्त में की यात्रा हम शुरुआत करेंगे। और मुझे लगता है हम सब लोग इस दुनिया में जितने आए हैं, भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने हमें उस 7 गुणों से ओत-प्रोत करके यहाँ भेजा है। हम सब के अंदर वो पावर है, बस एक दीपक जलने भर की एक देर है, अंधकार मिटेगा और सब वो 7 गुण हमारे सामने दिखेंगे हमें, और हम एक परम आनंद की अवस्था में हम सब पहुंचेंगे। हमें सुख दुख का अनुभव होना ही बंद हो जाएगा, एक आनंद की अवस्था हमारे लिए होगी। क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या दिन, क्या रात, क्या किसी की गाली और क्या किसी का हाथापाई, हमें कुछ भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। और जिसे कहते हैं ना कि ना हमें हर्ष का कोई पता लगा, ना विषाद का हमें भी पता लगा। हम तो भगवान से डायरेक्टली 24 घंटे जुड़े हुए हैं, तो ये एक वैसी सी अवस्था है और हम सबको इसका प्रयास जरूर करना चाहिए। और स्पेशली मैंने बोला ना, जेनजीज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने तो फिर भी अपना कुछ जीवन काट लिया है, हमारे लिए कुछ पोर्शन लाइफ का हमारे लिए शायद बचा होगा, बट जेनजीज के लिए भी पूरा जीवन बचा अभी है। जेनजीस पे भी मैं आऊँगा, क्योंकि जेनजीस का जो इस समय माहौल है, शायद क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, उस पर मैं अभी चर्चा करूँगा। मेन अभी हम आते हैं उस पर कि अभी जो आपने जीवन जीने की कला पे हम आते हैं, क्योंकि जेनजीस का टॉपिक इसके बाद आता है। तो अभी आपने जो चीज़ें बताई हैं, मेन चीज़ आती है कि इसे करने का तरीका, मेथड, क्योंकि लोग शांति की बात करते हैं, हम कहते हैं जीवन जीने के तरीका, लेकिन जीवन जीने का तरीका है क्या, किस तरीके से जीना है, मेथड इसका क्या है, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। मैं इसको टफ तो नहीं कहूँगा, बट हाँ, कुछ विधि है जिसकी, जिसमें आपको अपना ये चीज़ों की शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, जर्नी आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, बस में बैठना पड़ेगा और बस का टिकट भी लेना पड़ेगा आपको कि हाँ, ये मैंने स्टार्ट कर ली है जर्नी या नहीं करी है। मेथड्स हैं इसकी, तो जिससे मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया कि पहले मुझे वो उस आत्मा के अपने जो मेरे बेसिक जो 7 मेरे गुण हैं, उन 7 गुणों को मुझे वापस लेकर आना है। क्या मेरे पास में मेरे गुण अवेलेबल हैं कि नहीं है, वो चेकिंग हमें करनी पड़ेगी। तो वो शक्ति हम किसी भी तरह से हम देख सकते हैं, अपने में पा सकते हैं। अगर वो 7 गुण आपको लग रहा है कि आपको क्रोध ज़्यादा आ रहा है, आप दूसरों को, अपने से छोटों को, अपने कलीग्स को उनकी गलतियों पे माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, आप स्कोल्ड कर रहे हैं, उनकी गलतियों को आप और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, तो इट मीन्स कि अभी आपकी जर्नी जो है वो शुरू नहीं हुई है। तो वो आपको छोटी छोटी बातें आपको पकड़नी पड़ेगी। क्या आपके केंद्र में प्रेम है कि नहीं है, क्योंकि परिधि में बदलने से, मैंने आपको बोला ना कि चीज़ें नहीं बदलेंगी, आचरण में अगर बदलाव करेंगे तो बदलाव नहीं आने वाला है। पहले आप धन चोरी करते थे, फिर आप धन बांटने लगे। मतलब पहले आप चोर थे तो आपने चोरी करना, धन आपका इंपॉर्टेंट था, आपने चोरी करना शुरू कर दिया। फिर आप सेठ हो गए, बड़े हो गए, फिर आपने धन को बांटना शुरू कर दिया। इससे बदलाव नहीं, ये आचरण का बदलाव आपके अंतस को नहीं बदलेगा। अगर अंतस को बदलना है तो उसके लिए आत्मा के 7 गुण आपके केंद्र में होने जरूरी हैं। उन 7 गुणों को, जिनको लेकर आत्मा आई है साथ में और हमेशा वो आत्मा के साथ रहते हैं, उन 7 गुणों को आपको अपने अंदर आविष्कृत करना पड़ेगा। वो हैं, वो धूल जम गई है, उस टेबल पे आपको जो है रोज जो है कपड़ा मारने की जरूरत है। अब वो 7 गुण बाहर कैसे आएंगे? मैंने आपको बताया कि उन 7 गुणों को बाहर लाने का सिंपल तरीका यही है कि आप सुबह उठ के पहले कुछ अच्छा सुने, हाफ एन आवर आप अपने दिमाग को अच्छा फूड ऑफ थॉट जिसे कहते हैं, वो आप उसको दें। कुछ अच्छा पढ़ें, आप पढ़ भी सकते हैं, बहुत अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, या आजकल साधन भी बहुत अच्छे अवेलेबल, मोबाइल अवेलेबल है, आप कुछ भी यूट्यूब में सुन सकते हैं। हाफ एन आवर लेने के बाद आप अपने दिमाग को जब एक सेकंड थॉट देना शुरू करते हैं कि नहीं, जो मैंने कल जो व्यवहार किया, उस व्यवहार का एक दूसरा व्यवहार ये भी हो सकता था, इस गलती पर जो मैंने दूसरे को डांटा, मारा या स्कोल्ड किया, उसका जवाब ये भी हो सकता था, वो थॉट आपको देना पड़ेगा। अभी तक क्या है कि जैसे मान लीजिए दूसरे छोटे हमारी गलती करते हैं या न्यू कमर्स हमारे यहाँ ऑफिस में गलती करते हैं, तो एक ही चीज़ है कि उनको स्कोल्ड कर दो, उनको मेमोज दे दो, या फिर उनको प्रताड़ित करो खड़े करके, या आप उनको थोड़ा जलील करो जिसे कहा जाता है, ये करना शुरू करते हैं और ये बड़ा कॉमन है आजकल। तो ये इसको करने की बजाय अब आपने उसको क्या आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप उसको अपने पास बुला के समझा सके कि तुमने गलती की है, इसको नेक्स्ट टाइम आपको करने की जरूरत नहीं है। इसको करने का सही तरीका क्या है? अगर आप इस मिस्टेक को दोबारा करेंगे तो फिर आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। ये प्यार से समझाने की जरूरत है। ये आपने उसको एक अकेले में समझाया
तो ये शक्ति पहले तो आपके पास अंदर होनी चाहिए, फिर आपने उसको रिफ्लेक्ट करनी है। उसको भी समझ में आएगा कि मुझे जो इस गलती के लिए अलग से समझाया गया, अब मैं इस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, अब मैं इसको भूल के भी ये भूल नहीं करूंगा, वो गलती दोबारा नहीं है। होता क्या है, जब हम लोग मिस्टेक करते हैं तो हम उसको बहुत प्रोपोगेट करते हैं, हम उसको ओपन फोरम में लेकर आते हैं कहीं ना कहीं पे, वो लाने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये शक्ति आपको कैसे मिलेगी? ये शक्ति आपको तभी मिलेगी जब आपके पास ये आत्मा का बेसिक गुण होगा कि मुझे करुणा रखनी है, मुझे अपने से छोटों को गलती में माफ करना है। ये जब आपके अंदर भाव होगा तभी इसको आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये सातों गुण अगर आप अपने अंदर लाने का सतत प्रयास करते रहेंगे, जीवन में रोज इस बात की प्रैक्टिस करेंगे कि क्या मेरे पास ये चीजें हैं कि नहीं है, मैं इनको कहाँ से ले सकता हूँ, कहाँ मैं किस गुरु के पास, किस चैनल के पास, बहुत माध्यम है, बहुत माध्यम है, किसके थ्रू मैं इन शक्तियों को प्राप्त कर सकता हूँ, उसको पाने का सतत प्रयास करिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में क्रांति आनी शुरू हो जाएगी। आप कब बदल गए आपको पता ही नहीं लगा, आपका अंतस बदलेगा और जीवन कब बाहर बदल जाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। लोग कहते हैं कि आप क्रोध मत करें, आप क्रोध का बड़ा एक आजकल ये है कि इतना बड़ा हमारा विकार हो गया है ये क्रोध का, कि कोई भी छोटी बात होती है क्रोध सबसे पहले आता है, कुछ आया ना क्रोध एकदम आ जाएगा। तो क्रोध को रोकने की रेमेडीज मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, आते भी हैं, करते भी हैं मेरे ऊपर, वो समटाइम दे डू आल्सो ऑन मी। तो अब क्रोध से निकलने का, तो जब तक मैं कहता हूँ क्रोध से मत भागिए आप, जब तक अंतस में करुणा नहीं होगी ना तो फिर क्रोध नहीं भागेगा। आप क्रोध है, क्रोध को रखिए वहां पर, अपने अंदर करुणा का भाव लेकर आइए, धीरे धीरे क्रोध अपने आप गायब होना शुरू हो जाएगा। आप बाइक लेके जा रहे हैं, कार लेके जा रहे हैं, आपकी गाड़ी में किसी ने स्क्रैच मार दिया तो आपको गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, रोड रेज हो जाता है, लोग उतर के बाहर मार्केट शुरू कर देते हैं, बहुत कॉमन है, इट्स वेरी कॉमन फिनोमेना। आप उसके बजाय आप मन में करुणा रखिए। करुणा अगर आपकी गाड़ी में लगी भी है तो आप ये सोचिए कि शायद मुझे चोट नहीं लगी, उनको चोट नहीं लगी, ये भाव लेकर आइए। इस भाव को लेकर आएंगे तो वो जो क्रोध उत्पन्न होना शुरू है उस पर थोड़ी सी आपको विजय प्राप्त होनी आपकी शुरू होगी। छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बेबी स्टेप आपको लेने पड़ेंगे, एकदम से जीवन नहीं बदलेगा, रातों रात भी नहीं बदलेगा। ये कोई दवाई नहीं है मैंने रातों खाई और सुबह इसका असर हो गया, सतत चलने वाली यात्रा है, हर दिन हर पल चलना पड़ेगा। इसमें मैंने आपको बोला आप कक्षा 2 के छात्र हो सकते हैं, मैं कक्षा 5 का छात्र हो सकता हूँ, मेरे गुरु और ऊंची कक्षा के छात्र हो सकते हैं। तो ये क्लास है, हमारा एलिवेशन है कि हम हर दिन अपने आप के अंदर इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे देखते हैं। इसको अलग अलग तरीके हैं, जैसे मैंने बताया मॉर्निंग में आप ये कर सकते हैं, हर घंटे आप इस चीज़ का अभ्यास कर सकते हैं, हर घंटे आप अपनी अवस्था में वापस जा सकते हैं कि हाउ आई एम फीलिंग। सुबह 10 बजे जब आपका काम शुरू होता है, 9 बजे शुरू होता है, आप हर 1 घंटे का आप मोबाइल बहुत अच्छी भी चीज़ है, आप मोबाइल में अलार्म लगा सकते हैं। जैसे ही सुबह के 9 बजे आप तुरंत सोचिए कि इस समय मुझे कैसा फील हो रहा है, क्या मैं दुखी तो महसूस नहीं कर रहा हूँ, मैं चिंतित तो नहीं हूँ किसी चीज़ से, कोई भाव मेरे मन में ऐसा तो नहीं आ रहा कि मैं कहीं से ईर्ष्या महसूस कर रहा हूँ। नहीं करेंगे, 10 बजे 11 बजे 12 बजे इसको बार बार रिपीट करते रहिए, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक दिन जीवन आपका बदलेगा और आप देखेंगे क्रांति आ जाएगी जी। अगर किसी को मालूम पड़ता है कि मेरे अंदर अभी भी क्रोध आ रहा है, ईर्ष्या है अभी, हाँ, तो उसमें क्या करना चाहिए? देखिए क्रोध भी विकार है, मन का बहुत बड़ा विकार है और ये एकदम से जाने वाला भी नहीं है। मैंने बोला क्रोध को ना दबाएं, आप करुणा पैदा करें। जिस चीज़ के लिए भी आपको क्रोध आ रहा है वहाँ पर आप करुणा लेकर आए। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है ऑफिस वर्क एनवायरनमेंट में, मैंने देखा है कि जैसे जब लोग गलती करते हैं और ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिसका डैमेज कंट्रोल बहुत हैवी कॉस्टिंग होता है, वो आपके ऊपर बीतता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बीतता है, आप हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर आपको डिसीजन भी लेना है कुछ, और आपको ये सिचुएशन भी हैंडल करनी है कि दूसरों को ये ना हो। तो आप ये सोचें उस समय पर कि ये मिस्टेक कभी मैंने भी अपने जीवन काल में कभी करी है और कभी किसी ने मुझे इसके लिए माफ भी किया है। जब आप ये भाव अपने अंदर लेकर आते हैं तो आपको उस समय पर उसको माफ करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, अदरवाइज गलती बहुत बड़ी लगती है। आपको लगता है कि यार ये तो ऐसी मिस्टेक है जिसमें आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे और आप भी एक्सपोज हो सकते हैं, या फिर इसके लिए तो आंसरेबल, अब इसको हमें करना पड़ेगा। तो ग्रोथ करने के और सब माध्यम हो सकते हैं, आप उसको आराम से बिठा के समझा सकते हैं, आप उसको अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप उसको लिखित में भी कुछ उसको दे सकते हैं, है ना। अपना भावना खराब करने की जरूरत, अपने मन की अवस्था को छोड़ने की आपको जरूरत नहीं है उसमें। तो आप अपनी सीट पे क्या रहते हैं, आप विराजमान रहते हैं, आप जिस सिंहासन पर बैठे हैं, आप उस सिंहासन पर, आनंद का जो सिंहासन है, मैंने बोला ना आनंद का सिंहासन है वो, उस पर आप विराजमान रहेंगे। किसी की गलती, किसी का दुर्व्यवहार, किसी की गाली
और किसी ने अगर आपको फाइनेंशियली चीट किया है या फिजिकल असॉल्ट किया है तो वो भी आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा अगर आप अपने सिंहासन पर सतत बैठे हैं। तो आप आए, मेरे केबिन के अंदर आए और आप मुझसे गाली गलौज करें तो भी मेरे मन की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप अंदर आए और बहुत प्यार से मुझसे बात करें, तब भी मैं अपनी स्थिति से डामाडोल नहीं होता हूँ, मैं उसी तरह से प्यार से बात करता हूँ। सो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, रातों रात परिवर्तन नहीं होगा। मैंने बोला थोड़ा थोड़ा आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। सो ये मिलेगा और आगे हम लोग ऐसी और बातचीत करते रहेंगे, तो मैं आपको और मेथड इसमें बताता रहूँगा कि और क्या हमारे लिए है इसमें अच्छा कर सकते। अच्छा, अभी इसमें मेन चीज़ आती है इसमें कि अगर हम ये करते हैं, रेमेडी लेते हैं, एक चीज़ और आपने कही थी कि इसमें हमारे एक टिकट भी लेना होता है। वो टिकट क्या होता है? टिकट है कि आपकी तैयारी कितनी है। टिकट वही है ना, बस में बैठने की एलिजिबिलिटी है, आपकी ट्रेन में बैठने की एलिजिबिलिटी है कि आई एम एलिजिबल नाउ, आई एम हैविंग दिस टिकट। सो वो आपको लेना है। तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? सो क्या मेरी मन की अवस्था ऐसी है, क्या मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, वो आपको फील आना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या आपको लग रहा है कि आपके लिए अब जीवन जीना, जो जीवन जीने के लिए अब ये बातें मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं इनको रिफ्लेक्ट करूँ अपने, ये एलिजिबिलिटी है। तो अब उस एलिजिबिलिटी के लिए आपको प्रयास करना है। प्रयास ये करने हैं कि मुझे दिनचर्या का पालन करना है, मुझे लोगों से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है, मुझे हमेशा प्रेम स्वरूप में ही लोगों के सामने जो है सामने आना है। तो ये एलिजिबिलिटी है छोटी छोटी सी, ये एलिजिबल अपने आप को बनाना है। उन चीज़ों में नहीं पड़ना है जो दूसरे के एनर्जी फील्ड में मुझे इंटैंगल नहीं होना है, अपने एनर्जी फील्ड में रहना है। आप आए किसी बात में क्रोधित हैं तो मुझे भी क्रोधित नहीं होना है, मुझे अपने आप को बचाना है। तो ये छोटे छोटे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जिनके बारे में हम लोग आगे और बातचीत करते रहेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा ये टिकट्स हैं आपके। अगर ये टिकट आपके पास नहीं है तो आपको बस से उतार दिया जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इट। सो वो आपको थोड़ा सा अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि कई लोग कहते हैं कि चलो मैं करुणा दिखाता हूँ, मैंने दया करी, लेकिन कोई आदमी आपके साथ में लगातार षड्यंत्र रच रहा है, वो मेरी इस दया का, वो करुणा को वो बहुत उसे यूज कर रहा है। ऐसे में आदमी को क्या करना चाहिए? कोई कैसा भी व्यवहार करे, कोई कैसा भी आपसे भाव रखे, पर अपने मन का भाव नहीं है, अपने सिंहासन को नहीं छोड़ना। मैंने बोला तो ये मेरा सिंहासन है, ये मेरी कुर्सी है, परमपिता परमेश्वर ने मुझे इसमें बैठाया है। अगर इस कुर्सी से मैं गिरता हूँ, अपनी स्थिति से अगर मैं गिरता हूँ, तो ये कंट्रोल सी कंट्रोल भी करते हैं ना कंप्यूटर में, कट कॉपी पेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं करना है। आप आए, आपने मुझे गाली दी, मैं भी आपको गाली दूं, ये जरूरी नहीं है। आप आए, आपने मुझे गाली दी, लेकिन मैं फिर भी आपसे प्यार से बात करूंगा। आप आए, आपने मुझसे प्यार से बात करी, मैं और प्यार से आपसे बात करूंगा। तो ये कंट्रोल है, ये चूज करने की अवस्था है कि मैं चूज क्या करता हूँ। आप आए, आपने मुझसे जो भी कुछ कहा, तो उसके बाद जो मेरा रिस्पॉन्स है वो मैं चूज करता हूँ कि मुझे ए लेना है या बी लेना है, मुझे क्रोध वाले में जाना है या मुझे करुणा वाले में जाना है। तो जिसके चूज करने की पावर ज्यादा होगी वो आत्मा अपने सिंहासन पर रहेगी, जिसके चूज करने की पावर कम रहेगी वो आत्मा बार बार अपने सिंहासन से नीचे गिरेगी, उसका इम्यूनिटी सिस्टम खराब होता जाएगा। तो आप चूज क्या करते हैं ये आपको देखना है। तो ये जो चूज करने की जो शक्ति है, ये भी उस आत्मा का एक, जो मैंने बोला कि हमारा अपना आचरण है, और ये भी हमें बाय डिफॉल्ट धीरे धीरे डेवलप करना है कि हमने अपने जो विकल्प चुनने की जो शक्ति है वो हमने अपनी कितनी विल पावर को हमने कितना स्ट्रॉन्ग बनाया कि मुझे चूज क्या करना है। हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, होटल में जाते हैं, वहाँ लिखा है दिस इज नो स्मोकिंग रूम, वहाँ स्मोकिंग नहीं करनी, मेरे को अलाउड ही नहीं है। ये नो स्मोकिंग जोन है, तो यहाँ हम सिगरेट नहीं पी सकते। ये नो एंगर जोन है, इस केबिन में आप गुस्सा नहीं कर सकते। मेरे केबिन में गुस्सा अलाउड नहीं है, तो नहीं अलाउड है, मैं नहीं कर सकता। आप कुछ भी कर लें, लेकिन यहाँ गुस्सा करना अलाउड नहीं है। शायद अगर गुस्सा करना अलाउड है तो बाहर जाएंगे, वहां हम जितना गुस्सा कर सकते हैं तो वहां करेंगे, बट यहाँ अलाउड नहीं। जैसे स्मोकिंग जोन होती है वैसे ही एक बना दिया, तो हमने ये बनाया। तो ये छोटे छोटे ये हमारी मेथड्स हैं जिनके बारे में आपने बोला कि टेक्निक्स क्या हैं। तो ये जेनजीज को बहुत हेल्प करती हैं कि वो इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करें। तो उनको अभी तक किसी ने बताया नहीं है। मैंने बोला ना, उनको कि ना उनके माता पिता ने बताया, ना उनको टीचर्स ने बताया, ना कॉलेज में बताया। तो ये बताने का काम आपको और मेरे को करना है कि ये टेक्निक्स लेंगे और फिर हम जीवन में उतरेंगे तो जीवन बहुत सुंदर जाएगा। ये चीज जो पॉडकास्ट आज का करने के पीछे कारण भी यही है कि जो जेनजीज आज की तारीख में, क्योंकि बहुत अभी हुआ है जेनजीज के ऊपर, क्योंकि कई आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं और उनकी भी अपनी एक, अगर कहें, एक्चुअल दिक्कत है उनको, तो उनकी दिक्कत भी अपनी जगह है। लेकिन जिस तरीके से प्रेजेंटेशन कहा जा रहा है कि प्रेजेंटेशन गलत है और जो भाषा उन्होंने यूज करी वो और ज्यादा गलत। तो इस चीज के लिए समझाने के लिए अगर मैं कहूँ कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए या फिर उन जेनजीज को क्या करना चाहिए? जेनजीज, आपने बिल्कुल सही बात बोली। तो मैंने बोला ना कि उनको ये बात, अनफॉर्चुनेटली हम इस पीरियड में 15-20 सालों में
हम नहीं बता पाए, और माता पिता का भी ये रहा और गुरु का भी रहा। कोई कॉलेज स्कूल में ये जीवन जीने की कला नहीं सिखाई गई कि अगर चीज़ें इस तरह से आए आपके सामने तो आप उन चीज़ों से कैसे आपको जूझना है। ये तरीका नहीं हो सकता कि आपने किसी को भी गाली दे दी, ये तरीका नहीं हो सकता कि आपने मारपीट कर ली, ये कभी हुआ ही नहीं। हमारे सामने भी वैसी वैसी स्थिति, शायद बुरी परिस्थितियाँ आई होंगी, पर हमने कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं छोड़ा होगा, हमने कोई संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया होगा, हमने आगजनी नहीं करी होगी। तो शायद अभी उनके मन की स्थिति ऐसी है कि उसको अभी थोड़ा एम्पावर करने की ज़रूरत है। तो शायद आपके चैनल के माध्यम से, दिव्य दृष्टि के माध्यम से, और ऐसे बहुत सारे लाखों लोग जिस कार्य में लगे हैं, उनसे हम उनकी मन की स्थिति को और एलिवेट कर पाएंगे, और यही जैन एक दिन बहुत खुशनुमा, बहुत शांति और आनंद की अवस्था वाला जीवन जी रहे होंगे, और जी रहे होंगे। मैं तो सही बता रहा हूँ आपको। लेकिन वो जो मैंने बताया ना कि वो बस छोटी छोटी जो टेक्निक्स हैं कि कहाँ क्या करना है, वो शायद अभी उनको बताया नहीं, वो उससे मिस आउट है कहीं ना कहीं पे। तो वो मोबाइल देख देख के उन्होंने चीज़ों को सीखा है, समझा है, अब क्या करना है, तो वो सीख जाएंगे तो मेरे को लगता है कि वो बहुत बढ़िया करने वाला है। ये एक चीज और कही जाती है कि जो वहाँ पे ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, एनर्जी लेवल जिसका सबसे हाई होता है, वहाँ वो टर्निंग पॉइंट कर सकते हैं, यानी कि बहुत चीजें बदल सकते हैं। और आज की जनरेशन, जो नई जनरेशन है, उसमें ऊर्जा तो बहुत है लेकिन दिशा नहीं है। दिशा, उस दिशा को देने के लिए आपके हिसाब से एक गुरु मंत्र क्या होगा? मैं तो कहूँ गुरु मंत्र तो आप ही दे रहे हैं। देखिए, इन माध्यमों से यही गुरु मंत्र है कि हमें अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ हमें देखना है कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ, मेरा ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ क्या है। मैं इस जीवन में आया हूँ तो इस जीवन में आने का मेरा पर्पस क्या है। जीवन जीने का कोई उद्देश्य होता है ना हमारा। हम इस जीवन में आए हैं तो हम ये पढ़ाई ही करने के लिए, सिर्फ नौकरी करने के लिए, या रोटी कमाने के लिए, या रिश्तों में आने के लिए तो नहीं आए हैं। हमारा एक ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ होना चाहिए जो इस जीवन से बड़ा होना चाहिए। मैंने बोला इस जीवन का पर्पस जीवन से बड़ा होगा तो फिर हम इन सब उपद्रवों से बाहर निकल पाएंगे। और जैन जी इस बात को समझेंगे, मुझे लग रहा है। अब बहुत इस जर्नी में उनकी शुरुआत हुई है इसमें, और ये जो आप कह रहे हैं ये मुझे लग रहा है कि ये अक्रॉस है। अगर आप इसको देखें तो मैं इसको श्रीलंका, नेपाल और मैं भारत में सब जगह से जोड़ते हुए इसको देखता हूँ, तो ये अक्रॉस है। ये मतलब इस समय की, मुझे लग रहा है कि इस समय की, एक विश्व की एक वो है कि जहाँ पर अब जो युवा शक्ति है वो इस तरह से सामने आ रही है। उस युवा शक्ति को अगर हम थोड़ा सा दिशा देंगे आपके माध्यम से, दिव्यदृष्टि के माध्यम से, डेफिनेटली दे विल डू वंडर्स, मुझे लगता है कर देंगे। और उनका ऊर्जा है, बस उसे ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। ये अगर उनको एंगल मिल जाएगा तो ये जो है प्रयास जो है विश्वगुरु बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, और हमारे उसके माध्यम से बनेगा। अच्छा, इसमें जब हम इसकी बात कर रहे हैं, एक चीज और आती है कि हम लोगों को इसमें किन किन सावधानियां बरतनी चाहिए, यानी क्योंकि जब आप ऊर्जा की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, सही जीने की तरीका आप बात कर रहे हैं, तो इसमें प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं। छोटी छोटी टेक्निक सी बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा दिखावे से बचें, बहुत छोटी सी बात है। और इजी है आजकल कि मैं कुछ करूं और उसको मैं इमीडिएट अपने कहीं स्टेटस पे अपडेट करूं। जैन जी के लिए स्पेशल मैसेज है मेरा ये कि हम इमीडिएटली उसके दिखावे में हम जाते हैं। मैंने आज ये किया, मैंने आज ये करा, मैं ये पाया, तो हम उसके मैं बहुत लोगों को देखूं मैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां पाई हैं। मैं लता मंगेशकर का एग्जांपल इसमें लेता हूं। पूरा जीवन उन्होंने अपने एक संगीत को दे दिया, लेकिन एक बहुत ही डिसेंट तरीके से ग्राउंडेड होकर, जिसे कहते हैं ना, उन्होंने अपना जीवन जिया। दिखावे में वो लेडी कभी नहीं पड़ी, है ना। इसीलिए एक आज वो विश्व सितारा समझ सकते हैं, मैं समझता हूँ वो जीवन में। तो ये बहुत जरूरी है कि वो दिखावे में ना पड़े। आजकल वो छोटी छोटी चीजों को हमारा एक वो मेथड भी अवेलेबल है मार्केट में, वो आप देखेंगे तो इजीली वो साधन भी सुलभ है कि हम जाते हैं और अपना दिखावा करते हैं। उससे अगर बचेंगे तो वो थोड़ी सी आपकी आत्मा की शक्ति को कम होने से जल्दी जल्दी बचाएगा। सेकंड चीज जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोली कि इंफॉर्मेशन का बहुत सारा प्रवाह, मतलब वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन, और स्विफ्टनेस, मतलब त्वरित इंफॉर्मेशन जो तुरंत मिल रही है, उससे भी हमें बचने की जरूरत है। ये दोनों चीजें, मतलब बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर ना करें, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। अब दिमाग एकदम बिल्कुल वो हो गया कि हम यार क्या सही है क्या गलत है, डिसीजन नहीं ले पा रहे, परखने की शक्ति हमारे अंदर है नहीं। बहुत हमारी फैमिलीज में बोलूँ तो वो बहुत बड़ी अब रह नहीं गई हैं, वो भी हमारी बहुत सिमट के बहुत छोटे परिवार हो गए हैं, वहाँ भी हमें राय देने के लिए बहुत ज़्यादा लोग अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में जैन जी कंफ्यूज हो रहा है, मतलब हर इंसान कंफ्यूज हो रहा है उसमें। तो वहाँ इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा गैदर ना करें, सही गलत को समझें, क्या सही है क्या गलत है उसको लें, और त्वरित इंफॉर्मेशन से भी बचें, जो तुरंत 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 इंफॉर्मेशन आ रहा है, इधर आया फिर ये आया इधर आया,
तो उससे भी दिमाग जो है वो कंफ्यूजन की स्थिति में जा रहा है। तो ये त्वरित इन्फॉर्मेशन से बचेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग इसमें जो है बहुत जल्दी इसमें हम चेंजेस अपने अंदर देख सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा था कि ये सावधानियां हम बरत सकते हैं। त्वरित इन्फॉर्मेशन का प्रभाव, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का प्रभाव, और तीसरी चीज़ मैंने बोली कि दिखावा थोड़ा सा, इसको कम करने के लिए कराएंगे अपने अंदर की जो भाव भावना है उसको मजबूत बनाएंगे रादर देन बाहर की। जैसे अपने मन की स्थिति को मजबूत करेंगे, ना कि बाहर की स्थिति। जब हम मन की स्थिति मजबूत करेंगे तो बाहर की परिस्थिति अपने आप अच्छी होने वाली है। तो विद इन काम करने की ज्यादा जरूरत है रादर देन आउटसाइड। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर ज्यादा मेथड कर रहे हैं, अंदर हम बिल्कुल। तो घर के जो बाहर वाला जो आंगन है वो तो बहुत सुंदर सुंदर हम बना दे रहे हैं, फूल पौधे प्लांट लगा रहे हैं, लेकिन वो घर के पीछे वाला जो आंगन है उसमें सब गंदगी जा जाके कूड़ा डाल के फेंक के आ रहे हैं। और एक्चुअल में घर चल किससे रहा है, वो पीछे वाले आंगन से ही चल रहा है। राइट है कि नहीं है? वहीं से हमें पावर मिल रही है। तो ये समझने की थोड़ी देर है कि हम काम कहाँ पे कर रहे हैं। तो दिखावे की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिंपल रहेंगे, डिसेंट रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे, और थोड़ा सा साइलेंट भी अगर रहेंगे तो मजा आ जाएगा जिंदगी में। एकदम लगेगा कि एकदम जिंदगी जो है 360 डिग्री पे घूम रही है। इसमें एक चीज और आती है कि जो आजकल एक माइक्रो फैमिली का कॉन्सेप्ट आया है, ये माइक्रो फैमिली का कॉन्सेप्ट आजकल डिप्रेशन 15-20 सालों में बढ़ा, क्या इसमें कोई तालमेल है क्या? डेफिनेटली इसका एक बहुत बड़ा कारण मैं इसमें देखता हूँ कि क्यों 20 सालों में 25 सालों में डिप्रेशन के इतने मामले बढ़े। मैं इंडिया का एग्जांपल आपने लिया, इसमें से एक आदमी अवसाद से गुजर रहा है, वो क्यों गुजर रहा है, हमें समझना पड़ेगा इसमें। पहले हमें अपने छोटे छोटे घर परिवारों में ही अपने, अगर हमारे कुछ मुद्दे होते थे, कुछ इश्यूज होते थे, कुछ अगर हमारी कुछ बातें होती तो उनके सोल्यूशंस हमें घर में मिलते थे। हमें चाचा चाची से मिल जाते थे, हमें दादा दादी से मिल जाते थे, हमें ताऊ ताई से मिल जाते थे। हम लड़ना झगड़ना वहीं से सीखते थे और फिर उन इश्यूज को सॉर्ट करना भी हम वहीं से सीखते थे। मतलब मैंने झगड़ा भी आपसे किया, फिर मैंने सोल्यूशन भी आप ही से मिला कि चलो कोई बात नहीं, हम झगड़ा खत्म करते हैं, अब हम प्यार से खेलते हैं। राइट, कजन्स ब्रदर्स खेलते थे आपस में, तो सुबह लड़ाई हुई और 1 घंटे बाद उन दोनों की सुलह हो गई और फिर घर परिवार सेम से खेल रहा है। ये मेथड हमने नहीं सीखा, ये जेनजीज ने या हम लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये भी तरीका था। हमें ये तो दिखा कि लड़ाई होती है, लेकिन हमें इस समझ में नहीं आया कि सुलह भी यही होती है। हमने उस सुलह का जो साधन ढूंढा वो बाहर ढूंढा, हमने वो सोल्यूशंस डॉक्टर्स के पास जाके ढूंढे, मनोचिकित्सक के पास पहुंच गए, हम लाइफ कोचेस के पास जाना शुरू कर लिया, या हमने उन लोगों के पास जाके अपनी बात कहनी शुरू कर दी जो घर परिवार से बाहर के लोग थे। तो मैं इसमें बहुत बड़ा कारण इस मिनी फैमिली या माइक्रो फैमिलीज को मानता हूँ होने की वजह से। अब वो सोल्यूशंस बच्चों को घर में नहीं मिलते, अब वो अपनी बात दादा दादी से नहीं कह सकते, अब वो अपनी बात अपने रब तो मैं देखता हूँ कि अपने मम्मी पापा से भी नहीं कह सकते। वहाँ भी एक डिफरेंस है, कुछ ना कुछ सही गलत का एक फेर आ गया है, तो वो नहीं कह पाएगा। वो मन की बात का ना कहना, कह पाना भी ये मानसिक अवसाद की डेंसिटी को और बढ़ा रहा है, सघनता और बढ़ रही है, वो इतना डीपन हो रहा है उसकी वजह से। अब लोगों को सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। अब हम छोटे छोटे सोल्यूशंस को हम बाहर सीख कर रहे हैं, हम बाहर के लोगों से जाके सोल्यूशन मांग रहे हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा सोच रहा हूँ, ये क्या मेरी बात सही है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये सब सोल्यूशंस पहले हमें घर में मिलते थे और इनके बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कारण भी हमें घर में दे दिए जाते थे और वहीं सब समस्या खत्म हो जाती थी। आज लोग ही अवेलेबल नहीं है, हम बहुत छोटी फैमिली में रह रहे हैं जहाँ पर आंसर ढूंढने के लिए आपको बट वैसे आपको लाइफ कोच के पास ही जाना पड़ेगा। बुराई कुछ नहीं है, आप उनके पास भी जा सकते हैं, बट लाइफ कोच आपको एक फैमिली मेंबर की तरह कितनी सलाह दे पाएगा, फिर आप उसको किस तरह से उसको अपने जीवन में उतार पाएंगे। एक घर में फैमिली मेंबर है, दादी ने अगर आपको कोई सलाह दी तो दादी ऑब्जर्व भी कर पाएगी आपको कि हाँ मेरी जो पोती है वो उस चीज़ को कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है जो मैंने उसको बोला है। तो ये बहुत छोटी छोटी गूढ़ बातें हैं जो हमारी संस्कृति में, मुझे लगता है भारत की संस्कृति में बहुत बहुत कई सालों से पहले से थी, जो कुछ गुड वैलिड रीजन की वजह से शायद अब छूटती जा रही हैं। हम भी उन तरह ही होते जा रहे हैं जैसे पहले बाहर के लोग होते जा रहे थे, और उसका परिणाम भी, दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, हमारा जो प्रोग्राम का नाम है वो है ये हम कहाँ जा रहे हैं, बात दिल की। तो अब मैं अगर इस प्रोग्राम के अब एंड में आता हूँ तो मेन क्वेश्चन अगर अब इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो थीम है, ये हम कहाँ जा रहे हैं आज की, अगर हम शांति या सुकून को लेकर अगर हम बात करें, क्या हम कहाँ जा रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए, मैं तो उसको ऐसे देखता हूँ कि हमें शांति चाहिए तो अब हम आजकल पहाड़ों पे जा रहे हैं, हमें कुछ अगर भक्ति चाहिए तो हम दूर मंदिरों में जा रहे हैं, हमें प्यार चाहिए तो हम दूसरों के पास जा रहे हैं। यही हो रहा है कि नहीं,
हम सब चीज़ों के लिए हम हाथ फैला रहे हैं, राइट है कि नहीं? हम दूसरों के सामने खड़े हैं, एक बेगिंग की तरह हम ये कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें हमारे अंदर ही हैं। हम सुख, शांति, प्यार, हैप्पीनेस, ये सब विद इन है हमारे अंदर। इसको सिर्फ हमें एक जगाने भर की ज़रूरत है। तो हमें बाहर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम घर में बैठ के भी हम उस चीज़ को पा सकते हैं। संत रविदास ने बोला, कहा, लिखा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो बात उन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले कह दी। मन चंगा, मन मेरा ठीक है तो मेरे कठौती में ही गंगा है, मैं यही ही गंगा में नहा लूंगा। उस प्रेम की गंगा में, उस आनंद की गंगा में मैं यही नहा सकता हूँ। मुझे चाहिए ही नहीं वो चीज़ किसी और से। मुझे शांति लेने के लिए मुझे पहाड़ों पर घूमने की, वैकेशंस की जरूरत ही नहीं है। फन है, फन करने आप जाएं, पर शांति ढूंढने के लिए ना जाएं। वहां पे फन करके वापस आएं और ये डिसाइड करने की वो फन है, वो शांति नहीं है। ये डिफरेंस आपको करना पड़ेगा। तो फन और पीस में डिफरेंस करना पड़ेगा। और किसी चीज़ के लिए अगर आप लोगों के पास जा रहे हैं तो सोल्यूशन है, आप दूसरों से ले रहे हैं, लेकिन प्यार आप दूसरों से नहीं पा सकते, वो विद इन है, आपको दूसरों को देना है। ये चीज़ की डेफिनेशन आप कर लेंगे तो मुझे लगता है कि हम अंदर से बाहर हमें जाना है, ना कि बाहर से अंदर हमें आना है। तो जर्नी विद इन से आउटसाइड जानी चाहिए, ना कि आउटसाइड से अंदर आनी चाहिए। तो हम, मुझे लगता है कि दिव्य दृष्टि के माध्यम से हम अंदर से बाहर जा रहे हैं, ये जर्नी कौन सी है। अच्छा, अब जो लास्ट क्वेश्चन इसमें इसी का जो लास्ट है, बात दिल की, तो अब आपके दिल की बात। मेरे दिल की बात यही है कि मेरे आसपास जितने लोग मेरे कनेक्शन में आए, जितने लोग मेरे ऑरा में आए, जितने लोग मेरे डोमेन में आए, ड्यू टू वट एवर सो रीज़न, आइदर प्रोफेशनली और मेरे रिलेशन में जो लोग हैं या मेरे नाते रिश्तेदार में जो लोग हैं, तो वो सब लोग मेरे से मिलने के बाद अच्छा महसूस करें। यही मेरा एक सतत प्रयास आगे वाली जर्नी में होने वाला है। उनको आने के बाद आनंद की अनुभूति हो, प्यार की अनुभूति हो, सुख शांति उनको महसूस हो, ये मेरे दिल की बात है। और जब हर आत्मा ऐसा महसूस करेगी और हर आत्मा एक धन्वंतरी वैद्य बनने की कोशिश करेगी, पहले तो हमें दवाई खुद लेनी है, खुद खानी है, खुद वैसा बनना है, और फिर हमें रेमेडी किसको देनी है, दूसरे को देनी है। इस दुनिया को, इस समाज को, इसमें बहुत लोगों को, अभी करोड़ों लाखों लोग ऐसे बचे हुए हैं जिनको इस दवाई की ज़रूरत है। हमें अभी लोगों को मन से बहुत बहुत ऊपर उठाना है। और जब मैं एक भी किसी व्यक्ति को मन से ऊपर उठा देता हूँ ना, जब वो खुश होकर मेरे से पास से जाता है, तो आत्मा को बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैंने आज एक आत्मा को मैंने जो है वो सुख शांति का अनुभव कराया है। ये फील उसने लिया है, जो उसका एक्चुअल स्वभाव है आत्मा का, आज इस आत्मा ने महसूस कर लिया जहां से वो आई है। तो जो वो परमात्मा के पास जो फील करती है, आज उसने मेरे साथ बैठ के उस अवस्था को क्या किया है, फील किया है। अब वो मेरी एब्सेंस में भी उसको फील कर पाए, ये मेरा एक सतत प्रयास है और मेरे दिल की बात है। अब मैं इससे कितने लोगों को और कब तक और कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं उन लोगों को प्रभावित कर पाता हूँ, अपने इस आनंद की गंगा में वो लोग नहा पाते हैं, तो ये मेरा एक प्रयास रहेगा। और यही मेरे बस एक छोटा सा मेरा दिल में बात है कि मैं जिसे कई टाइम से सोच रहा हूँ कि मैं कैसे इसको मैं और स्प्रेड करूँ, मैं कैसे इस भाव को, कैसी अपनी भावना को मैं उन लोगों तक पहुँचाऊँ जिनको उनकी सही मायने में ज़रूरत है। अब मैं देख रहा हूँ कि हर आदमी मन से कहीं ना कहीं पर कुछ कुछ वो दुखी है। बाहर से वो कितना कोशिश भी कर रहा है, बाहर उसके पास सब सुख साधन सुलभ है, उसने अरेंज भी करनी है भी, पर मन में कुछ कुछ दुख का, विषाद का, और अगर वो नहीं भी है ना, अगर वो सुख की अवस्था में भी है, तो दुख की अवस्था में पहुंचने में उसे बहुत टाइम नहीं लग रहा है, वो तुरंत हैप्पी है और तुरंत सैड हो जा रहा है। तो ये डिस्टेंस को मैं बढ़ाना चाहता हूँ कि आज अगर वो हैप्पी है तो सैड में जाते हुए उसे थोड़ा टाइम लगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगना, यहाँ 1 मिनट 2 मिनट लग रहा है, अभी हैप्पी, अभी सैड, अभी सुख, अभी दुख, अभी दिन, अभी रात। इस टाइम पीरियड को मैं लोगों के बढ़ाना चाहता हूँ थोड़ा सा। तो ये मेरा सतत प्रयास है, मेरे दिल की बात बस यही है। चलिए, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके, मैं भी अपनी बात को रख पाया आपसे। तो अभी आपने सुना विवेक जी को, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपको विकास, शांति की ओर जाना है, तो या फिर सुकून देखना है, तो वो कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, प्रेम कहीं और नहीं मिलेगा, वो आपके दिल के अंदर ही मिलेगा। तो इनकी बहुत अच्छी चीज़ है, और ये चीज़ आप लोग अपनाइए भी। और देखिए, खास तौर पर मैं ये जेन जी के लिए कहूँगा कि बाकी जगह पे अपना सुख या खुशी या बाकी चीज़ें ना देखें, अपने अंदर झांकिए और देखिए, आपको काफ़ी कुछ अपने अंदर, इस अंतरात्मा में नजर आएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।